आप सभी का मेरे प्यारा सा चैनल द साइंस टी में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितना भी पेशकश किया जा रहा है, चाहे वो फिजिक्स व केमिस्ट्री, वो आपका एकदम प्यारा सा भाषा भोजपुरी में पेशकश किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बेहद पसंद आ रहा होगा, क्योंकि उसमें जो भोजपुरी का जो मसाला मिलाया जा रहा है ना, वो सच में कमाल का है। तो इंतजार कीजिए उस चीज का जिसका आप लोगों को इंतजार था, और आई थिंक वो चीजें बहुत खुल के और बहुत आसानी तरीके से मजा आएगी। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करत नहीं तहार जोन बात चैप्टर 1। और ई जोन पूरा चैप्टर बानू आज एकदम एगो वीडियो में हमने क्लियर कर लिया। दूगो वीडियो बनी, एगो जोन बा पूरा न्यूमेरिकल एक कांसेप्ट के बनी कि न्यूमेरिकल कैसे, दूसरा का जोन वीडियो बनबो उ तहार वीडियो बना तो तार वन शॉट, यानी पूरा में थ्योरी रही, उमें एको ठोप न्यूमेरिकल रहे वाला नहीं है। यानी एगो वीडियो बनाए तार लोग के पूरा थ्योरी के, दूसरा का हम वीडियो बनाए तार लोग न्यूमेरिकल के। तो ई जोन वीडियो बन रहा बा वो पूरा थ्योरी के बन रहा बा। ओके, आई जोन पूरा जोन चैप्टर बा नो, पूरा चैप्टर के जोन बा निचोड़, पूरा चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा चैप्टर में का सवाल पूछल गइल बा उ सब हूबहू रही। ई यदि कल लेवत रहनु तो क्वेश्चन बैंक कैसे चुटकी में मिसिल के खत्म कर देबा, ताकत पैदा हो जाई पढ़ लेला से। ऐसे पढ़ल जरूरी बा, लेकिन दिमाग के भटकावे के नहीं खे। दिमाग भटकइब जीवन भटक जाई। ऐसे एकदम पूरा तरीका से कंसंट्रेट होके तन लागे, चाहे मन लागे, चाहे धन लागो, लेकिन लागो, लेकिन पढ़ पूरा, क्योंकि वन शॉट बा। ऐसे एकदम इत्मीनान से पढ़े के बा। कह जाला रामायण पढ़े में लागेला तहरा 6 महीना साल भर। आज यदि उहे बतावा के यदि निचोड़ में कहीं 30 सेकंड में रामायण खत्म करे के बा, तो राम जी के जन्म होखेला, सीता जी के हरण होखेला, रावण के मरण होखेला, पूरा चैप्टर रामायण जी को लोज इहे न पढ़ैया बा। समरी बाटी द समरी ऑफ रामायण इहे न समरी बा। ऐसे पूरा तरीका से ध्यान एकाग्र करेगा बा कि तनिको दिमाग के भटकावे के जरूरत नहीं है। हम तरह के ओवर भी दो तनी कि पूरा चैप्टर में पढ़ाइन का ई पूरा जौन चैप्टर बा इहे ना पूरा किताब जौन बा तालो के एनसीईआरटी जौन बा दूगो किताब बा 12th क्लास में, एगो बा पार्ट भाग 1 और दूसरा का बा भाग 2। भाग 1 तालो के पूरा कहानी है आवेश के, आवेश के बारे में पढ़ेगा। पहल का चैप्टर जब आवेश स्थिर रही, दूसरा का चैप्टर जब आवेश स्थिर रही, तीसरा का में गतिमान हो जाई, चौथा में गतिमान रही तो चुंबकीय क्षेत्र, पांचवा एक असमान रूप से गतिमान होगी, तो 8वां जौन चैप्टर बन वो विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी कहे के मतलब इहे बा कि पूरा जौन चैप्टर बा खाली आवेश के बारे में पढ़े के बा, आवेश के बारे में सीखे के बा। तो हमनी के सबसे पहले सीखम जा कि आवेश हो का। यदि आवेश के सीख जेम, पूरा जौन किताब के जौन हीरो हवा उ हवा आवेश। जिन जानी आवेश के ना बुझल, उन जानी किन जानी के ना बुझल, कैसे कि सब खेला आवेश पर बा। आवेश स्थिर रही तो पहिल का दूसरा का चैप्टर पैदा हो जब, आवेश गतिमान हो जाए तो तीसरा का, आज यदि ओकरे में यदि चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो चौथा, वही में तारा पढ़े के बा उल्टा सीधा कह के पांचवा, छठा पढ़ब जब समान रूप से गति हुई, आ सातवा पढ़ब जब उहे समान रूप से गति हुई, आठवा तो ओकर गुण तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग, पूरा किताब खत्म। बोलो हाँ कि ना, इहे तार पढ़े के बा। यानी कुल मिला जुला के समरी बतावल चाहतनी कि पूरा जौन पहिल का किताब हो वो समरी हो आवेश के बारे में। जिन जानी आवेश के ना बुझल वो कुछ के ना बुझल। तो अब हमने के टॉपिक स्टार्ट कर जाओ, ज्यादा कुछ खास बात ना, नो बकवास। अब टॉपिक को हमने के समझ जाओ कि पढ़ाई का। तो सबसे पहले बाबू हम सिखाएम कि तार लोग के आवेश का होखेला, आवेश के प्रकार का होखेला, आवेश के गुण का बा, कूलम के नियम का बा, ओकर विशेषता का बा, ओकरा बाद तार रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व बताई, मैथनिक आवेश घनत्व माने आवेश का वितरण बताई, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, कूलम बल, ओकर रेखा के विशेषता, गॉस प्रमेय। आ पूरा तरीका से चैप्टर तार लोग खत्म हो गेला। आतना तार लोग पावर जनरेट कर देम नु के केनाहू यदि फिजिक्स स्टार्ट कर नु तो ओइ जबे स्टार्ट करके ओइ जबे खत्म कर देबो, लेकिन वीडियो पूरा देखबो तब। तो चला अब हमने के स्टार्ट कर लिया। तो चला अब आवेश का होखेला टॉपिक आवे कि हमने के आवेश कहल कोना के जाए तो समझे के बा। देखो जैसे आवेश कोनो दिखाई दे वाला चीज ना हो कि तू देख लेबो आवेश एकरा के कह देबो। हम कहनी कि खीस कोना के कहल जाए, खीस कोना के कहल जाए तो कहबो कि खीस कोनो आदमी के गुण हो। खीस कोनो आदमी के गुण तारा दिखाई देवेला थोड़ी ना, ओकरा के मरबो एक ठप सटाक सकिना तो भटाक से निकल जाई अंदर से ओकर गुण मारी हो तरह के दूछा। कब जब ओकरा पर क्रिया कइल तब। अब कोनो के आके 500 के गड्डी थमा देलो, अब उतारा के पंझप मारी अभी हम भैया का कहत रह, बोलो ना का कहत रह। एकरा मतलब का बा कि जब ओकरा पर क्रिया प्रतिक्रिया कइल जाला नु तो खुशी या गम झलके लागेला।
बोला खुशी गम का हो, तो खुशी या गम आदमी के गुण हो जौन प्रकट कब होखेला, जब ओकरा पर एक्टिविटी करब। मरब दू थाप तो गम वाला आ जाई, आ देवर 500 के नंबरिया पूरा एकदम गड्डिया, तो ओकरा में खुशी के गुना जब बोलो हाँ कि ना। बुझाता ई बात हम जौन कहतनी। एकरा मतलब ई बा कि आवेश जौन हवा उ आवेश का हो, गुण हो। जैसे आदमी के खीस और खुशी ओकर गुण होखेला नु, ई कब प्रकट होखेला, जब ओकरा अंदर, जब ओकरा पर कोनो क्रिया करबो। आदमी सुतल बते जान जीबो कि खुश कि दुख ना, अब ओकरा के दुल्ला लपेटा मार दुखी वाला गुण आ जाई, ओकरा के 500 के गड्डी तो खुशी वाला गुण आ जाई। यानी ओकरा पर एक्टिविटी करो, ओकरा पर कोनो क्रियाकलाप करो, ओकरा अंदर देखो कैसे कैसे गुण प्रकट होता। बुझाता। तो ऐसा ही सीख लिया लोग बाबू हमार कि यदि हमने के उहे बात कही जाता लोग से कि आवेश का हो, तो एगो कलम ले लो, कलम, कलम के खाली ऐसे रखबन तो ओकरा में कोनो गुण ना होके, लेकिन ओकरा के रगड़ देब, पूरा रगड़ दो, घरे जाके एक्सपेरिमेंट करिए, पूरा रगड़ दो, और रगड़ला के बाद कागज के छोटा सा टुकड़ा के सटैबन तो सट के ऊपर उठा ली, ताकत पैदा हो गई। काय रगड़ला हा तब, यानी रगड़ला से ओकरा में एगो गुण आ गई था। और सही जैसे एक आदमी के मरला कि ना, तो ओकरा में खीस के गुण आ गई था, गुस्सा का गुण आ गई रहे पहले ही से, लेकिन प्रकट कब होइल था, जब ओकरा पक्के मरल था तब। असही का होखेला नु, असही असही आवेश कोनो पदार्थ के गुण होखेला जोना पर कोनो क्रियाकलाप घर्षण द्वारा ओकरा में उत्पन्न कर देवल जाला, तो ओकरा में आकर्षण खींचे के आ चाहे ठेले के गुण आ जाला। ऐसे सीखो अभी आकर्षण करने के, आगे तार लोग बताएं कि एकर में प्रतिकर्षण गुण होखेला, लेकिन अभी अतने सीखो कि आवेश का हनु, आवेश कोनो पदार्थ के अंदर यदि आवेश का हो पदार्थ के गुण हो, जैसे दिखाई ना दी, अब देखे के फेरा में रहब तो पगलाए लगबो। जैसे आदमी के खीस एगो गुण है नु, असही आवेश कोनो पदार्थ के गुण है। आदमी के गुस्सा कब आवेला, जब पर कोनो कोनो काम करबो तब। असही आवेश कब प्रकट होकेला, जब ओकरा के रगड़बो तब। आ खीस भइला के बाद ओकरा में तुरे फुरे के क्षमता आ जाला, आ आवेश आ जाला पे एकरा खींचे के क्षमता आ जाला। तो सबसे पहले का डिफिनीशन बाबू हमार इहे तालो के बताएं कि आवेश कोनो पदार्थ के मौलिक गुण है। मौलिक गुण मतलब वो पहले से गुण मौजूद रहे, बस खाली तो ओकरा पे एक्टिविटी करके प्रकट कइला। गुस्सा आदमी के मौलिक गुण है, पहले से ही मौजूद बा। मौलिक मतलब जोन पहले से मौजूद बा, बुझाई। ई सब बतिया के लिखत चले के बा, आ ना तो बउआ भविष्य लिखा जब अभी के फेल होबा के पास। ऐसे पूरा तरीका से कॉन्फिडेंस रह, बात पर अमल कर, पूरा वीडियो के वाच कर, आ देखो जितना हो सके तोहरे लोग जैसन ढेरे बेचारा दोस्त रिश्तेदार जलन नहीं करे के, जितना हो सके भेजा अपन दोस्त भी, ताकि कहा जाला कर भला तो हो भला, हो सके तो भला कर दो। जीवन में संकुचित मत रह कि अरे देख ली तो का हो जाए, उतना पूरा भला करो। अब सुनो ये देखो, तो सबसे पहले का डिफिनीशन यह लिखो कि आवेश का हो। अब टॉपिक हो आवेश के बारे में पहले का डिफिनीशन लिखो बाबू हमार, अब सीखत जा। आवेश, आवेश का हो तो किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण, किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके जिसके प्रकट हो जाने से, प्रकट हो जाने से उसमें उसमें आकर्षित, उसमें आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है, क्षमता आ जाती है। चलो सीख लो। आवेश का हो तो आवेश किसी पदार्थ का हो मौलिक गुण। आवेश किसी पदार्थ का हो मौलिक गुण, मतलब पहले से ही गुण ओकरा में मौजूद रहे, एकरा प्रकट हो जाइला से ओकरा में कौन का करे के क्षमता जाला, आकर्षित करे के क्षमता जाला। किन जाने कहें कि ये सॉरी हमार सॉरी तो लिखले बन आकर्षित प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षितो करे के। तो हाँ बाबू हमार आवेला, लेकिन अभी सीखो तने कि आकर्षित। जब नन्हा मुन्ना लड़का रहलन से तो पूछबा कि बोलो ना का सब्जेक्ट तारा पढ़े के बा, तो बस अतने कहियन से कि हमारे घरे क ख ग सीखे के बा। तो लड़का सियान हो जालन से, चल जालन से नर्सरी में 1 में, तो कहल जा कि हमारा तो हिंदी इंग्लिश मैथो पढ़े के बा। तनी आओ लड़का सियान हो जालन से, कहलन से हिंदी इंग्लिश मैथ समाजो विज्ञान पढ़े के बा। तनी आओ लड़का सब सियान हो जालन से, तो विज्ञानों में पाठ पढ़े के बा। तनी आओ लड़का सियान हो जालन समाजो में पाठ पढ़े के बा। तनी आओ सियान हो जियन तो ओकरो में पाठ पढ़े के बाद, तनियाव सियान हो जियन तो ओकरो में पाठ पढ़े के बाद, ज्यादा सियान हो जियन मर जियन। अब देखो एने
तो आवेश पावर टॉपिक पावर आवेश सीख गिलो कि आवेश का हो। याद रखिए लोग, ये परीक्षा में पूछी नहीं तहार लोग के बताइनी कि पूरा चैप्टर के हीरो हो एकरा के सीख लो, आ ना तो सीखल ना तो बुझल कुछ ना, ये पूरा चैप्टर के हीरो इंगरे के ना चिन्हबो। चलो देखा है ना, दुनिया भर के चिन्ह जाता रहा लोग, तू लोग कम बड़ा लोग। देखो ये आवेश, आवेश को प्रकार का होखेला। अब देखो आवेश, आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है बाबू हमारे, देखो कौन कौन। पहिलका जौन होखेला वो होखेला धनावेश, और दूसरका जौन होखेला वो होखेला तरका ऋणावेश। पहिलका जौन होखी उ का होखी धनावेश, और दूसरका का होखी ऋणावेश। एकरा के समझावे खातिर पहले समझ परमाणु कैसन होखेला। देखा परमाणु में तीन गो कण होखेला, इलेक्ट्रॉन होखेला, प्रोटॉन होखेला, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरा से सट के लचीदाना देखले बड़ा लचीदाना, उ लचीदाना में छोटा छोटा दाना उ सट के गोल हो जालन स। उ लचीदाना एगो समझिए कि का हो, नाभिक हो। आ ओकरा चारों तरफ कौन घूमता, इलेक्ट्रॉन। बोलो का घूमता, इलेक्ट्रॉन। बोलो ऐसन का, तो एगो दिखाई ना, तो देखो है जब ऐसे जिन छोटे छोटे बना सन, है छोटे 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 हीरो हुआ, ये सब जौन मिल के नाभिक बने हैं सब। आई नाभिक के चारों तरफ कौन घूमी, इलेक्ट्रॉन घूमी। कौन घूमी, इलेक्ट्रॉन घूमी। समझिए, तो हई वाला के का कहल जाला, नाभिक। इ नाभिक में कौन कौन रहेला, तो नाभिक में रहेला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बुझिए लोग, नाभिक में का रहेला, प्रोटॉन रहेला और न्यूट्रॉन रहेला। ओकरा चारों तरफ कौन घूमेला, ओकरा चारों तरफ घूमेला इलेक्ट्रॉन। इतना बात दिमाग पर रखे के बा कि जौन हमनी के नाभिक के जौन चारों तरफ घूमता कौन घूमता, इलेक्ट्रॉन। नाभिक कोना से बनल बा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इतना क्लियर भइल, पूरा तरीका से क्लियर बानू कि परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहेला, नाभिक के भीतर। आ जौन इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेला, तब नाभिक के बहरी। इतना क्लियर बा। याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन पर जौन चार्ज होखेला वो माइनस में होखेला, प्रोटॉन पर जौन चार्ज होखेला वो प्लस पे होखेला। प्रोटॉन पर जौन चार्ज होबो, चार्ज माने का, आवेश। बौड़ा ही नहीं करे के, बुझाता। अब भोजपुरिया बोलते तो मत सीखा कि हमारा भोजपुरिया आवेला, अंग्रेजी ना आवेला। आई हैव बेटर नॉलेज अबाउट इंग्लिश। आई स्पीक इन भोजपुरी फॉर योर कंफर्टेबल। आपके आराम आराम खातिर बतावत नहीं, बुझाइल। There are two types of charge. First is positive and second is negative. And what is charge? Charge is the properties of a matter due to the substance attract anything. बुझाता, माने कहे का मतलब कि आवेश का होखेला, पदार्थ के गुण होखेला जौना के चलते खींचे के क्षमता जाला। अंग्रेजी में धके मिस के मचोड़ के फेंक देम। भोजपुरी बोलत नहीं कि तारा बुझा जाओ, हमरो बुझा जावे धन, आ ना तो कहब अंग्रेजियो में, तो अंग्रेजियो में स्टार्ट कर अंग्रेजी में खत्म कर देम। पवारवा इतना जनरेट के लिए बात भी। चलो देखो ये चीज को देखो, सुनो, ऐसे घबरा के जरूरत नहीं कि कितना गवार जैसन पढ़ावत रह। गवार ना तहार भाषा हो, जैसन देश वैसन भेष। आना तो कोनो भाषा में बनू तो उहे भाषा में स्टार्ट, उहे भाषा में खत्म कर दे। ताकतवा ऐसा पैदा के लिए बाद में। अब सुना है जब, तो नाभिक का होखेला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होखेला, सीखत रह। नाभिक का होखेला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होखेला। एकरा चारों तरफ का बा, इलेक्ट्रॉन बा। एकरा चारों तरफ का बा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर क्वेश्चन रहेला माइनस, प्रोटॉन पर क्वेश्चन रहेला प्रोटॉन। आ कहन न्यूट्रॉन पर क्वेश्चन रहेला जी, तो न्यूट्रॉन पर कोनो आवेश ना रहेला, न्यूट्रॉन पर शून्य होखेला। इलेक्ट्रॉन पर क्वेश्चन हो कि माइनस, प्रोटॉन पर क्वेश्चन हो कि प्लस, और न्यूट्रॉन पर क्वेश्चन हो कि कोनो आवेश ना हो। कितना क्लियर बा, बुझाइल। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहेला, परमाणु के अंदर। आ इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमी, परमाणु नाभिक के बहरी। बुझाइल। तो मान लो कि रगड़ा रगड़ी होके दूगो परमाणु के, अब ऐसा परमाणु तो है तो होकी, तो जब रगड़ा रगड़ी हो तो इलेक्ट्रॉने नु रगड़ई हन, बॉर्डर पर जिन जानी आगे बढ़न उहे नु गोली खई हन। तो जब दूगो पदार्थ के रगड़बो है से, तो इलेक्ट्रॉन रगड़ाई आपस में, है नाभिकवा तो सब अपना भीतर बढ़न स। कौन बा बहरी, तो इलेक्ट्रॉन रगड़ई हन लोग। इलेक्ट्रॉन जिन जानी कमजोर बढ़न निकल जी हन, जिन जानी ताकतवर बढ़न आजी हन। बुझाता, जब दूगो पदार्थ के आपस में रगड़ा रगड़ी होते इलेक्ट्रॉन के, तो जिन जानी में इलेक्ट्रॉन कमजोर पकड़ी है, कमजोर रही हन, ओमे से इलेक्ट्रॉन निकल जिन तक आसमान में चल जी हन, तो दूसर का जौन रगड़ता नु ओकरा पर चल जी हन। बुझाता बात, ई बात पर समझे के बा। एकरा मतलब कोई भी परमाणु विद्युत उदासीन होखेला। मतलब विद्युत उदासीन कहे का मतलब कि जो गो इलेक्ट्रॉन होखेला तबे गो प्रोटॉन, यानी जो गो माइनस होखेला तो गो का होखेला, प्लस। सिखा देव तनी आवा चीज पर समझ। देखो एगो है पदार्थ हवा, एगो है पदार्थ हवा। यदि एकरा पर 3 गो माइनस बा तो याद रखिए 3 गो प्लस होगी। यदि एकरा पर 4 गो प्लस बा तो याद रखिए 4 गो माइनस बा। मिटारिए देव तनी का हो।
सीखत रह है प्लस 3 गो बा 3 गो का हो जब माइनस यदि जब 4 गो प्लस बा तो क गो हो गल माइनस 4 गो। तो मान लो कि दोनों अपना में रगड़ा रगड़ी करत है तो कौन बाहर निकली माइनस वाला निकली कि प्लस वाला कह द प्लस वाला। तो तार भविष्य ना भविष्य तार टेढ़े नहीं खे महा टेढ़ बा सीख है वाला प्लस रहेला नाभिक के भी परमाणु के भीतर ही नाभिक में ये निकली गोली उखयन जन आगे रहियन तेनु तो इलेक्ट्रॉन तो जब रगड़ब तो रगड़ब तो हई वाला हवन बाबू हमारे इलेक्ट्रॉन बेचारा कमजोर पड़ता कि भैया हम कमजोर बानी तो कहता कमजोर बार निकाल दो का इलेक्ट्रॉन तो जैसे इलेक्ट्रॉन का हो गल निकल के एकरा पर चल गल बुझाता। तो बेचारा देखो जब का ज्यादा हो गया प्लस से माइनस खत्म प्लस से प्लस बच गल जब प्लस से माइनस खत्म प्लस से माइनस का बच गल माइनस यानी हेजवा एकरा के कहल जाला धन आवेश एकरा कहल जाला ऋण आवेश। अच्छा धन आवेश कब पैदा भइल का हो तो जब एकरा में से इलेक्ट्रॉन के त्याग भइल का जब इलेक्ट्रॉन के दान भइल का जब इलेक्ट्रॉन के प्रदान कइल गेल का जब इलेक्ट्रॉन के बाहर निकल गया देखा भाषा तो अपन है वैसा आवेश जिसकी प्राप्ति इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से इलेक्ट्रॉन को दान करने से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने से होता है उसे क्या कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं धन आवेश। और ऋण आवेश कोना कहब वैसा आवेश जिसकी प्राप्ति इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं ऋण आवेश। ग्रहण करने से प्राप्त करने से लेने से होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं ऋण आवेश। देखला भाषा के फेर बा बाबू हमार भाषा का सीख जा। तो धनावेश कोना कहब वैसा आवेश जिसकी प्राप्ति इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से होती है वो धन आवेश। अब वैसा आवेश जिसकी प्राप्ति इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से होती है का भइल ऋण आवेश। आतना ठीक बा धन आवेश का हो गिलक ऋण आवेश का हो गिलक। अच्छा धनावेश में इलेक्ट्रॉन जब त्याग होता तो इलेक्ट्रॉन निकला था बहरी तक द्रव्यमान घटी की बढ़े कह बढ़ जाई बौड़ा कहीं के। अब मान ला 5 किलो तारा ईंटा रखले बड़े 1 किलो फेंक देबे तो बढ़ जाई एकरा में से इलेक्ट्रॉन निकलते नु बा एकर द्रव्यमान का हो जाए घट जाए। तो धनावेशित लागत कि धनावेशित में द्रव्यमान बढ़ी लेकिन धनावेशित में द्रव्यमान घट जाला और ऋणावेशित में द्रव्यमान बढ़ जाला बुझाइली बात याद हो जाई। तो पहले का ये सीख लिया लोग पहला सीख लेवे के बका कि आवेश क्या होता है आवेश के कौगो प्रकार बा परिभाषा हम बाबू हमार तनी पीछे क्लिप में जा फिर से आगे आवो तब तनी सुन के अपना से लिख दिया कि वैसा आवेश जिसकी प्राप्ति इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से होती है धनावेश। रोक दे वीडियो के लिखो और तब वीडियो का पॉज करके तब आगे बढ़ो और ना तो जीवन पॉज हो जाए चलो देख लो धनावेश लिख लो वैसा आवेश जिसकी प्राप्ति इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से होती है उसे धनावेश कहते हैं। ऋणावेश का वैसा आवेश जिसकी प्राप्ति इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से होती है उसे क्या कहते हैं ऋणावेश। तो दोनों सीख जा लो चलो सीख गिला तो स्क्रीनो शॉट ले लिया लो स्क्रीन शॉट ले लो चलो अब हमने आगे देखा जा। तो ये आवेश सीख गिला आवेश के प्रकार पहिल का एथी में चलो दूसर का पाव सुना ओकरा बाद आवेश के गुण आवेश के मुख्यतः दो गुण होखेला आवेश के निम्नलिखित गुण है आवेश के निम्नलिखित गुण है कौन कौन पहिल का जौन गुण होगा तार का बा समझिए आवेश संरक्षित रहता है और दूसरा अरे फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क है वो रहता रह दूसरा का पहिल का आवेश संरक्षित रहता है और दूसरा का आवेश क्वांटमीकृत रहता है। पहला आवेश संरक्षित रहता है दूसरा आवेश क्वांटमीकृत रहता है। तो संरक्षण के सिद्धांत समझा आवेश क्वांटमीकरण के सिद्धांत समझा की कहा। तो पहला सवाल ये पूछी कि पहले का ये से स्टार सवाल स्टार्ट होता है पूछले बा सवाल कि आवेश के किन्हीं दो गुणों को लिखे। तो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत ट्रिक से याद करबे में से सन निकाल दे में से कौन निकाल दो आवेश जौन बा उ सन की है सन की माने पगलाइल बौड़ाई ठीक मानू आवेश कैसन हो आवेश के गुण का आवेश सन की हो तो सन माने संरक्षित कम माने याद रखे क्वांटमीकृत हो गया दो गुण याद हो जाए। लेकिन सवाल पूछेला कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत को समझाएं और फिर आवेश क्वांटमीकरण के सिद्धांत या वो स्टार सवाल है ठीक बनू आवेश संरक्षण के सिद्धांत को समझाएं आवेश क्वांटमीकरण के सिद्धांत को समझे। तो अब फिर से आवेश संरक्षण के सिद्धांत को समझा जाए बात ना बुझाइल कि आवेश के दो स्क्रीनशॉट लो बाबू हमारे स्क्रीनशॉट लो ओकर बाद कहबा हमार व्हाट्सएप नंबर जोन बा डिस्क्रिप्शन में देवल बा ओकरा पर जाके हाय हेलो कर हम तारा के व्हाट्सएप पर एकर पूरा नोट सबे धके भेज देव तनी आ जाके घरे डाउनलोड कर लिह डाउनलोड करके घरे निकलवा लिह निकलवा के एक बार घोट जियो आ घोटला के बाद जाके परीक्षा में ओक दियो
अब अगिल का पर समझो आवेश संरक्षण के सिद्धांत समझो। आवेश सवाल पूछे लाई आवेश संरक्षण के सिद्धांत को समझाएं। आवेश संरक्षण के सिद्धांत को समझाएं, इस सवाल पूछेला। ऐसे तो कहेला आदमी कि मान ला कि दूगो बगलिया बा, दूगो बगलिया में एगो नंबरिया बा, है नंबरिया में पूरा नंबरिया के गड्डिया बा, है बगली में पूरा नंबरी के गड्डी बा, है हमार बगली खाली हबो, है नंबरी के गड्डी उठा के धां 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 फेंके लगनी, आ होने से कोनो बटोर के बगलिया में धां 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 रखल लगल। तो बतावा हमार नंबरिया कभी खत्म होता, हेने से निकला तो हेने आ जाता, तो टोटल बतावा त नियते बा। ये नु संरक्षण का सिद्धांत ह कि एक देने से कम होता दूसर का देने से बढ़े लगता रह, दोनों बत्तियां मिला के नियत बा, यह संरक्षण का सिद्धांत ह। लेकिन आवो तो आवेश संरक्षित रहता है, कैसे कहबो? ई तो बात सही बा, किसी ई बात के कहब आवेश संरक्षण के सिद्धांत को समझाए कही तो कहब किसी आंसर देखा का लिखब, आंसर ब्लैक ब्लू के इस्तेमाल करके लिखबा, बहुत सुंदर लगी, बोर्ड हो चाहे कुछ हो, लिखब किसी है देखा एगो शब्द इस्तेमाल करते हैं किसी विलगित निकाय, अगर बारे में हम समझाएं अभी याद रखा होते हैं, किसी विलगित निकाय, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। किसी विलगित निकाय, विलगित मतलब समझे, विलगित मतलब कि जब दूगो कहानी कि हम मान लो हम तारा के कहत नहीं कि साइकिल के हैंडलवा बा एगो पेंडिलवा बा, हैंडलवा देने इशारा कह कहत कि साइकिलवा हमरे हो, आ पेंडिलवा देना के इशारा कह कहत कि हमारे साइकिलवा, अब बतावा पेंडिलवा तहार कि साइकिलवा तहार हो, कह सर हैंडलवा पेंडिलवा तो दोनों साइकिलवे के हो, बुझाता? तो कहे के मतलब ई बतावा कि चाहे साइकिल के अलग अलग भाग बा लेकिन दोनों मिलके तो साइकिल बनाता नु। तो साइकिल के हैंडल अलग बा पैंडल अलग बा, लेकिन हैंडलवा पैंडलवा मिल के साइकिलवा बनावता, ऐसे वो अलग अलग होते हुए के एक मानल जाए तो विलगित कहल जाए। विलगित मतलब कि अलग अलग होते हुए भी उसको एक मानना, इसका मतलब होता है विलगित। अलग अलग होते हुए भी उसको क्या मानना, एक मानना, उसको क्या कहते हैं जी, विलगित कहते हैं। यानी किसी विलगित निकाय का माने अलग अलग बाडन, वो अलग अलग होते हुए भी ओकर कुल आवेश का होखेला, संरक्षित होखेला। लेकिन जानता रही हमेशा संभव ना होखेला, ठीक बनू? देखो एगो तरह के बतावा तनी, सबको यह कहे लगे आवेश संरक्षित, लेकिन हम कहत नहीं हम खास बानी आ बाकी सब बकवास बानी, बाकी सब बकवास बाड़न ना, ऐसा नहीं के सब कोई अच्छा टीचर बा, केहू खराब टीचर ना होखेला बाबू, हमार केहू खराब टीचर ना होखेला, सब कोई मस्त बा, सब कोई माय डियर, सब कोई खुश बा। आवा देखो ये टॉपिक को समझो, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, यह संभव है, यह संभव, यह संभव है कि आवेशित, यह संभव है कि आवेशित कण, यह संभव है कि आवेशित कण को उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। आवेशित कण के दिखाई, उत्पन्न करके दिखाई, क्यों कहेला ना तो वो आवेश को उत्पन्न किया जाता है और ना ही नाश, यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत हम आज पैदा करके दिखा दें, उनका नियम के गलत करके बता दें। ऐसा ही कहा हम अपना मुहम्मद से कहला से बढ़िया रे, तो जाके देखो इन एससी वर्मा, सबसे ब्रांड किताब है एससी वर्मा आईआईटी खातिर, का कहेला, इन द अल्फा डीके प्रोसेस, इन द अल्फा डीके प्रोसेस ए न्यूट्रॉन चेंज इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखला एगो अल्फा डी के प्रोसेस होखेला, ओकरा में जो न्यूट्रॉन बा टूट के का बनेला, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर सिखनी कोनो आवेश ना होखेला, इलेक्ट्रॉन पर का होखेला, माइनस होखेला, प्रोटॉन पर कितना होखेला, प्रोटॉन पर का होखेला, प्लस चार्ज होखेला। तो एगो अल्फा डी के प्रोसेस में जो न्यूट्रॉन बा का इलेक्ट्रॉन पर याद रखिए लोग, अभी हम बता देते हैं, अभी याद करो, अभी याद करो, जब बचपन में पढ़त रहता ए बी सी डी, ई ना पूछता रहा कि ए के बाद सी का है, अभी याद कर जा, बाद में पता चली कि ए के बाद बी का है, सी के बाद डी का है। तो अभी इलेक्ट्रॉन पर याद रखिए आवेश कितना होखेला, याद करो 1.6, बोलो 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। अब प्रोटॉन पर कितना होगी, अतने 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। बस अतने बतिया बा कि एगो है माइनस में हवा, एगो है प्लस में हवा। कहा इन अल्फा डी के प्रोसेस न्यूट्रॉन चेंज इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बट यू कैन सी इन दिस इवेंट बिफोर
एंड आफ्टर द इवेंट द टोटल चार्ज विल बी जीरो। माने पहले घटना से पहले आ घटना के बाद कुल आवेश का बा शून्य बा। बुझाइल? मतलब ई कहे का मतलब बा कि आवेश को उत्पन्न कर देनी जा माइनस प्लस पैदा भइला कि ना पहले जीरो रहे तो आवेशित कण को उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न करके दिखा देनी, लेकिन घटना से पहले और घटना के बाद जो कुल आवेश का हो कि शून्य हो कि ई तार कंप्लीट आवेश संरक्षण के सिद्धांत हो। बुझाइल? खाली इतने ना आवेश को उत्पन्न किए नहीं ना से 8वां में पढ़ता रहो 9वां में के बउआ बढ़ो सयान हो गए तन इंटर के बात कह का यह संभव है कि आवेशित कण को उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु घटना से पहले या घटना के बाद कुल आवेश के मान का होकेला शून्य होकेला। ई आवेश संरक्षण के सिद्धांत हो। बुझाइल? तो हई देखो हम जन कहतन है लाल का है उजार का पियर का मिला के एक बात याद रखो, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित है। यह संभव है कि आवेशित कण को उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु किंतु घटना से किंतु किंतु घटना से पहले एवं घटना के बाद कुल आवेश शून्य होता है, कुल आवेश शून्य होता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। जैसे में एगो न्यूट्रॉन जोन बा, एगो न्यूट्रॉन टूट के का बनता है इलेक्ट्रॉन, का बनता प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसन होखेला माइनस, प्रोटॉन पर कैसन होखेला प्लस। न्यूट्रॉन पर कोनो आवेश ना होखेला, इलेक्ट्रॉन पर कितना होखेला 1.6 गुना 10 के पावर -19 अतने हेउ पर होखेला 1.6 गुना 10 के पावर -19। बस अंतर भाई माइनस में भाई का प्लस में बा, दोनों बतिया के जोड़ देबा टोटल बतिया कितना हो जाबो जीरो हो गलवा। यही आवेश संरक्षण के सिद्धांत है। यानी किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है कि अलग अलग होते हुए भी हई बतवा के याद कर जाएगा एकदम बढ़िया से घोट जाएगा बा। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। हम जानत नहीं संरक्षित होखेला, लेकिन यह संभव है कि आवेशित कण को उत्पन्न किया जा सकता है। कहते उत्पन्न कर देला एग्जांपल बनानु देबो तब काट दिहन सब, काट के पनवा फाड़ दिहन सब। बुझाइल? बौड़ाहो जलन से कॉपी चेक करे, उहे बौड़ाहो चल दिहन सब तो फाड़ दिहन सब कलमवा से लिख लिख के ओकनी का दिमाग पगलाए लगेगा आवेश उत्पन्न कैसे कर दे। तो देखई ह ये एसी वर्मा के बात ह, ब्रांड किताबवा ह द बाबू ऑफ फिजिक्स एसी वर्मा। सुनिए तो न्यूट्रॉन चेंज इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होखेला, हई होखेला उतने। लेकिन एगो माइनस से प्लस दोनों के बतिया जोड़बे त कितना हो जाए जीरो। यानी घटना से पहले या घटना के बाद कुल आवेश शून्य होखेला। ई आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो स्क्रीनशॉट। चलाओ हमने के आगे देखल जाओ। ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत रहे। आओ हमने के आवेश क्वांटमीकरण के सिद्धांत पर चल जाओ। सवाल समझे चलेगा बा। पहिलका में का बतनी आवेश आवेश के प्रकार, पहिलका में का बतेले बनी आवेश आवेश के प्रकार, दूसरका में का बतेले बनी आवेश के दूगो गुण। संरक्षण के सिद्धांत क्वांटमीकरण का सिद्धांत बोला रफ्तार में बोलते हैं ओ करतनी। आ दूसरा पहिलका बाद तीसरा का नंबर का बतनी आवेश संरक्षण के सिद्धांत को समझाओ। चौथा देखो ज्यादा स्पीड का हो जाता है, आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत समझो। कही कि आवेश के क्वांटमीकरण, आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत को समझाएं। आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत को समझाएं, ये सवाल बा। तो मान लो हम कहनी कि जब दूगो पदार्थ कैसे रगड़त रहो, ऐसे दूगो पदार्थ कैसे रगड़ा रगड़ी करत रहो, तो एगो बेचारा कमजोर पड़ी, एगो बरियार पड़ी। तो एगो में से इलेक्ट्रॉन निकल के एगो इलेक्ट्रॉन जब तो जैसा ही एगो में से निकलता तो ये धन आवेश हो गल। आ जैसा ही निकलता तक आसमान में चल जीहन, तो जैसा ही धन आवेश भइलक वैसा ही का हो गइलक ऋण आवेश। तो एगो इलेक्ट्रॉन निकलल, एगो इलेक्ट्रॉन, एगो आ इलेक्ट्रॉन माने ई, एगो इलेक्ट्रॉन निकलल तो धन आवेश और ऋण आवेश का होखेला बराबर होखेला। का त आवेश माने एगो इलेक्ट्रॉन है, क्यों माने का किसी पदार्थ पर जौन आवेश, क्यों माने का किसी पदार्थ को उपस्थित आवेश, क्यों माने का किसी पदार्थ को उपस्थित आवेश। अरे बोलो घरे बोलो लेकिन बोलो तो क्यों माने का किसी पदार्थ को उपस्थित आवेश। आ ई माने का इलेक्ट्रॉन के आवेश। तो हो सकता है एगो इलेक्ट्रॉन गिला से 1e, दूगो इलेक्ट्रॉन गिला से +-2e, तीन गो इलेक्ट्रॉन गिला से +-3e, आ 5 गो इलेक्ट्रॉन गिला से +-5e, n गो इलेक्ट्रॉन गिला से +-ne। का इलेक्ट्रॉन तो का किसी पदार्थ पे जो उपस्थित आवेश होगा, सॉरी फिर से है क्यू का हो
किसी पदार्थ हो, ये देखो तीन गो अक्षरवा से तीन गो लाइन पैदा कर देम, तीन गो अक्षरवा ई लाइन ई अक्षरवा के रट रटे के बा लाइनवा तब पैदा हो जियन, लाइनवा पैदा हो जियन, अक्षरवा तो याद करो। कैसे कहब क्यों का हो किसी पदार्थ को उपस्थित आवेश, ई माने का इलेक्ट्रॉनिक आवेश, ई माने का इलेक्ट्रॉनिक आवेश, एन माने का पूर्ण गुणज। इलेक्ट्रॉनिक आवेश का हो तो जितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश होकेला नो, जितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो आवेश होकेला ओकरे के इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहल जाला। माने 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम की इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहा जाता है, बुझाए हा? तो माने का क्यू माने का किसी पदार्थ को उपस्थित आवेश, क्यू माने का किसी पदार्थ को उपस्थित आवेश, ई माने का इलेक्ट्रॉनिक आवेश, एन माने का पूर्ण गुणज। जहां एन जोन होबो, एन होबो जहां जहां एन बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट, यानी एन का है, सब वैल्यू है। ये ऑब्जेक्टिव पूछेला कि गुना के रूप में होखेला कि ना। चलो ये सब ऑब्जेक्टिव में सिखा दे, खाली थ्योरी क्लियर करो ना। रामायण में अब बतावा, रामायण पढ़ावत न होई सवाल जब कर लगा लगा पगला है, अरे पढ़ लो स्थिर मिजाज से तो सब बुझा जी, तो बाद सब बताइए देबो। ई का हो, ई जवन हो इलेक्ट्रॉन पके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पके आवेश कितना होखेला 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। कैसे कहब है तीन गो अक्षर बा तीन गो लाइन में कैसे पैदा करता सर जी, तनी को पैदा करके दिखा दी। चलो दिखा दे तनी, सब मजाक मजाक में सीरियस मत ले लियो लोग। अंदर के देखा ना कितना मास्टरवा गंदा बा हो। देखो है किसी तारा लोग के समझावे खातिर गंदा बने के पड़ता, का करबो जैसन देश वैसन भेष अपनावे के पड़ता। अब किसी पदार्थ पर उपस्थित, किसी पदार्थ पर उपस्थित है क्यू का, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश माने क्यू, उहे तीन गो अक्षरवा के तीन गो लाइन, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉनिक 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 आवेश, इलेक्ट्रॉनिक आवेश माने ई के पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जिसे आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। याद रखिए, माने तरह से कोई पूछला कि आवेश से क्वांटमीकरण का सिद्धांत है, तीन गो अक्षर पहले याद करेगा, यही पे बोले के बाद। क्यों माने कहा किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश, ई माने कहा इलेक्ट्रॉनिक आवेश, एन माने कहा पूर्ण गुणज के रूप में होता है, इसी को आवेश का क्वांटमीकरण है। तीन गो अक्षर याद कर लेला, चल तीन गो अक्षर याद कर लेबा, क्यू बराबर एनी, क्यू बराबर एनी, क्यू बराबर एनी, अक्षर याद कर ला हो, सब चीजें याद हो गेला। अब ओकरा बाद बतावे के पड़ी, खाली होता नहीं हिंदी लिखल इनफ नहीं खे, ओकरा बाद नीचे बा अब ऐसे बराबर में क के मत लिखिए, अरे बीता से नपियन से नंबर का कितना नंबर अब तने एकरा के नीचे लिखिए त लामर में लागे लगी, बुझत नहीं का तू बतावा। तो q बराबर प्लस माइनस एनी लिखिए, n बराबर है लिखिए, ई बराबर है लिखिए, आ लिखला के बाद देखिए ताकत बुझाइल। तो ई तार याद कर लिया कि आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत का है। स्क्रीनशॉट ले ला बाबू, हमार स्क्रीनशॉट ले ला कि आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत का, स्क्रीनशॉट ले ला आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत। चलो आवो एगो एजेबे तार लोग के बता दी कि माने आवेश जौन होखेला हमेशा ई के गुणज के रूप में होखेला, यानी 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम के गुणज के रूप में होगी। एकरा से छोट आवेश ना होखेला, जैसे द्रव्यमान का होखेला ना, द्रव्यमान के तुरा जा सकता है 1 केजी के ग्राम में, फिर ग्राम के मिलीग्राम में, मिलीग्राम के टिलीग्राम में, टीवी कर तुरा जा सकता है। लेकिन आवेश के तुरंत 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 एगो ऐसा आवेश पर, एगो ऐसा जगह पर पहुंची कि ओकरा के आउ आवेश के तुरल नहीं जा सकत। ई गुण के कितना आवेश होखेला हे जा, एकरा से छोट आवेश बाबू हमार ना होखेला। यानी आवेश को हम लोग अनिश्चित रूप से तूर नहीं सकते, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का परमाणुकता। ये एक्स्ट्रा में बात बा, एक्स्ट्रा में बात याद कर लिया लोग। आवेश के परमाणुकता का है तो आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे आवेश का क्वांटमीकरण
जिसे आवेश जिसे आवेश का परमाणुकता, जिसे आवेश का परमाणुकता परमाणुकता जिसे आवेश का परमाणुकता जिसे आवेश का परमाणुकता कहा जाता है। क्यों पूछ देला कि आवेश का परमाणु, ये एक्स्ट्रा बात बा, ये एक्स्ट्रा बात बा। एगो आओ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देते तार लोग के, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा बात, एगो एक्स्ट्रा क्वेश्चन। किसी पदार्थ को आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन ही क्यों जिम्मेवार होता है? माने कोनो पदार्थ जो आवेशित होता है इलेक्ट्रॉन के चलते काहे होता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चलते काहे नहीं क्यों होता? अरे एक के बतिया में कह देबा कि चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर होता है। अंदर कहाँ बा? नाभिक में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है परमाणु के नाभिक में होता है, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, जिसके चारों तरफ कौन? इलेक्ट्रॉन, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। यही कारण होता है कि इलेक्ट्रॉन को, मतलब कोनो पदार्थ को उधर आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेवार होता है। एक क्वेश्चन लिख के घर चलिए। किसी पदार्थ के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेवार क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेवार क्यों होता है? इतना लोग अपना से सोच विचार करेगा काहे से कि इलेक्ट्रॉने काहे जिम्मेवार, इलेक्ट्रॉने नु बहरी रहेला, तो बहरी रहे तो इनो रोग रहीहन, इहे रोग रहीहन तो इहे नु इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण होईहन। अपना से तनी जातना बुझाई ता लोग हम ऐसा पैदा तारंदा ताकत पैदा करतनी कि तनी अपनों से कुछ लिखे के तनी सीख जा लो, अपना से लिखे के सीख जा लो, बुझाइल? तो हम तार लोग का सिखनी आवेश का होखेला, ओकर आवेश के प्रकार पहिलका में, दूसरका में आवेश के दूगो गुण लिखवेनी, तीसरका में संरक्षण के सिद्धांत समझेनी, चौथा में क्वांटमीकरण के सिद्धांत बतेनी, ओकरा बाद है सब बात बा। लेकिन हम पांचवा में चलो ई नहीं तो एक्स्ट्रा बातें रहे, ये एक्स्ट्रा बातें तार लोग अपना दिमाग में रखे के बा। चलो देखा है जब तने सीख लो। पांचवा में एगो तो न्यूमेरिकल के पार्ट बा, बबुआ जिसन सीख जेबो। देखो ऐसे तार लोग पढ़े के रहे 10वीं क्लास में कि विद्युत धारा के जो फॉर्मूला होखेला, विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला होखेला प्रवाहित आवेश बटा में समय। ऐसे न्यूमेरिकल भी निकलेला। शॉर्टकट में यदि बात कइल जाता I बराबर Q बाई में T, तहारा आवेश के फॉर्मूला निकाले के बाद भागा में T है ना, जी तो का हो गेलो गुना में, यानी Q बराबर का हो गेलो I गुना T। तो बतावा विद्युत धारा के मात्रा का होखेला एम्पियर, समय के मात्रा का होखेला सेकंड, एकरे का कहल जाला कूलम। तो याद रखियो कि पूछ देला कि आवेश के एसआई मात्रा का होखेला कूलम, आवेश के एसआई मात्रा का होखेला कूलम। आवेश के जौन एसआई मात्रा का होखेला, याद रखियो आवेश का एसआई मात्रा का होखेला तो कूलम होखेला, कूलाम कहल जाला। आवेश के एसआई मात्रा का होखेला कूलाम। जैसे हम कहनी कि द्रव्यमान के एसआई मात्रा कहला किलो, कहनी सीजीएस तो कहबा ग्राम। अब पूछ देने कि 1 किलो में क ग्राम, तो कहबा 1000 के बाजार लगा दो, यानी 1 किलो में 1000 ग्राम। तो सही आवेश के एसआई मात्रा हो गेलो कूलम। आ जब कहनी कि बताओ कि आवेश के सीजीएस मात्रा का होगी, तो याद रखिए एक सीजीएस मात्रा होखेला स्टैट कूलम, एक शॉर्टकट में कहल जाला ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आ जैसे पूछेला नु कि आदमी की 1 किलो में क ग्राम होखेला, और सही के पूछेला कि 1 किलो में कितना ESU होगी, तो 1 किलो में याद रखिए 3 × 10⁹ ESU हो गेला। आ के मान लो पूछ देला कि 1 ग्राम में क किलो, तो लगभग ऊपर नीचे ताके 1 किलो में तू जान गेला कि 1000 ग्राम, के पूछ देला कि 1 ग्राम में, तो 1 से गुना के लिए कुछ बदली इस सतावे के बतावा हो कि हई वाला गुना में हे पटिए त का होखेला भागा में आवेला, यानी 1 ग्राम में होखेला 1 बटा में 1000 का केजी। 1 ग्राम में हाथना केजी होखेला होइबे करेला। सीखल? तो केहू पूछल कि बतावा 1 ESU में कहता ना, तो जब 1 से गुना करे पर कुछ बदले वाला बा ना, तो हई वाला गुना में हे पटिए त का हो गेलो भागा में, यानी 1/3 × 10⁹ कूलम कहता ना ESU में। एक ये ऑब्जेक्टिव खातिर बतावा तनी 1 ESU खातिर ये बतावा का ऐसे भी कर सकते हैं। 1/3 है 10⁻⁹ नीचे 9 ऊपर आ गेला त का हो गेला -9 कूलम हो गेला, यानी 1 ESU में हाथाना कूलम होता है। जैसे का ऑब्जेक्टिव निकली पूछ दी कि पहिल का कि आवेश के एसआई मात्रा का होगी एम्पियर, मात्रा का चिन्हासी न्यूमेरिकल में चिन्हासी है। 1 एम्पियर में जौन आवेश के एसआई मात्रा का होखेला एम्पियर सेकंड, एकरे का कहल जाला कूलम, एकर सीजीएस मात्रा का होखेला स्टेट कूलम। 1 कूलम में कितना आता हाथाना ESU होगी, बुझाइल? आवेश के बीमीय सूत्र याद करेगा बा, तो बीमीय सूत्र हेजा से याद करिए लो का
आवेश के बीमीय सूत्र देख ला जैसे का याद करबा है विद्युत धारा के बीमीय सूत्र होखेला ए आ कोनो कोनो किताब डायरेक्टली आइए करेला समय खातिर का होखेला टी समय खातिर का होखेला टी बीमीय सूत्र का हमेशा बड़ा कोष्ठ के अंदर लिखल जाला लाज लागे लगेला बड़ा तो आवेश के कोई पूछ देला कि बीमीय सूत्र का होखी एटी अच्छा कोनो किताब कहेला आईटी यानी एजबा से तार 3-4 गो ऑब्जेक्टिव निकल सकता पूछ सकता कि आवेश के एसआई मात्रा का होखेला कूलम चाहे एम्पियर सेकंड पूछ दी सीजीएस मात्रक तो स्टैट कूलम पूछ दे कि एक कूलम में कितना ईएसयू चाहे एक ईएसयू में कितना कूलम ओकरा बाद एकर मात्रा तो स्क्रीनशॉट लो कहबा नोट्स फोट सब के व्यवस्था हो जाई तू कह तो सब चीज के व्यवस्था स्क्रीनशॉट लो व्हाट्सएप पे हाय हेलो कह चलो देखो है ठीक बा चलो अगला अगला हम लोग समझते हैं कूलम का नियम कूलम का नियम पहले समझिए पहले के वैज्ञानिक कैसे नियम देवत रहन स पहले के वैज्ञानिक प्रयोग करत रहन स आ प्रयोग क के नियम देवत रहन स कि देखो कि हमारा बल कम लागी कि ज्यादा यानी पहले सबसे ज्यादा पहले वैज्ञानिक प्रयोग कर सब प्रयोग करके हमने के नियम देवत रहन स जैसे मैं एक एग्जांपल जैसे हम बोलने की तारा बल के अनुभूति होगा तो हम कहने कि एगो ईंटा ले लो छोटा सा ईंटा ले लो आ एगो आदमी के कपार पर से गिरेलो तो बेचारा के चोट लागल तनी सा अब एगो धवाड़ ले लो गिरेलो कहते चोट लागता भैया कहता हाँ भैया तनी जोर से लागता अगर रुक जाता दोसर एक्सपेरिमेंट करता नहीं तब फिर 5 गो ईंटा ले लक गिरा देलक बेचारा कार्यक्रम समाप्त हो गेलक ई का हो एक्सपेरिमेंट यानी बार बार प्रयोग कर जाता प्रयोग का कर जाता पहले छोटा सा बात को हटाया फिर दूसरा चीज को लगाया फिर उसको भी हटाया फिर दूसरा को लगाया अच्छे किए कि परिणाम का हुआ यानी हटाने से फिर मान बढ़ाने से जब मान बढ़ता है तो समानुपाती दूगो शब्द बा एगो समानुपाती शब्द इस्तेमाल करल जाए समानुपाती कैसे तो जैसे हम कहली है जब y बराबर 2x बा एगो y बराबर 2/x बा तो हई वाला yx के सोझा बा हई yx के उल्टा बा तो सोझा बा तो समानुपाती कहल जाए yx के उल्टा बा तो व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती के बतिया बुझिया ना तो लास्ट में जाके जुझियो समझिए हई yx से का बा समानुपाती हई yx का बा व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती का मतलब कि x के जगह पर 1 रखल x के जगह पर कितना 1 तो y के मान 2 होबो 1 फिर रखल 2 तो जब y के मान 4 हो जबो फिर रखल 3 तो हो जबो 6 फिर रखल 4 तो हो जब 8 फिर रखला 5 तो हो जब 10 यानी 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 करता रहता मानवा 2 से 4 4 से 6 मानवा बढ़ता न तो समानुपाती है अब हेजा रख के चेक कर x के जगह पर 1 रखला तो y के मानवा पर 2 हो गल फिर x के जगह पर 2 रखला तो कट के 1 हो गल फिर रखला जब 5 रखला तो हेजवा जौन हो गल पंचो का 0.4 हो गल फिर रख देले जब 10 रख देला तो हेजवा हो गल 0.2 यानी 1 से 2 2 से 5 5 से 10 करता 2 से 1 1 से 0.4 यानी हई मान बढ़ेला से का होता घटता तो जवन नीचे रहेला ओकरा खातिर व्युत्क्रमानुपाती शब्द इस्तेमाल करने जा आ जवन ऊपर रहेला ओकरा खातिर समानुपाती इहे वैज्ञानिक शब्द इस्तेमाल करलन स समानुपाती मतलब मान बढ़ेला से बढ़ता घटेला से घटता आ व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा माने मान बढ़ेला से घट जाई या घटेला से बढ़ जाई समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती में चीज समझा ना तो फिर बाद में जाके दिक्कतें होई आप समझो समानुपाती माने मान बढ़ेला से बढ़ेला व्युत्क्रमानुपाती में मान बढ़ेला से घटेला दिमाग एकदम पूरा क्लियर रखे के बा ना तो बहुत दिक्कत हुई ठीक समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझ गेला तो वैज्ञानिक क्या किलन से कि ऑब्जर्व किलन से ऑब्जर्व का पहले चुंबक वाला एक्सपेरिमेंट दिखा दो तनी ओकर बाद चुंबक के बाद हमने क्या जा कैसे क्या सही पढ़े के बाद चुंबक खातिर भी कूलम के नियम तो हम पहले क्या किलन से कि एगो एग्जांपल लेलन से कि देखो खींची चुकी को चुंबक ले लो 50 ग्राम के 50 ग्राम के चुंबक ले लो आ बीचवा में अपन हाथ कैलो तो ऐसे आके चुंबक बा सटल न तो हाथ में गुदगुदी जैसा पड़ला बुझाइल अब एगो पचमहाला चुंबक आ बीच में हाथ सटई हाथ चूर हो जिहन आ पूरा दूर हो जिहन बुझाता तो कहे का मतलब ई बा कि अच्छा आप हैं इट्स ओके तो कहने का मतलब कि ये जो मान बढ़िले से का होगा मान बढ़िले से हमनी के वैल्यू का हो जाता बढ़ जाता यानी पहले 50 ग्राम से हमनी के जब हमनी के वैल्यू बढ़ावत नहीं जा तो मान का हो जाता बढ़ जाता जब भी मान बढ़िले से बढ़े लगे कहाँ रखल जाला समानुपाती में रखल जाला तो यही एक्सपेरिमेंट कर गिलक कोना कोना के बीच तो जन कूलम नामक वैज्ञानिक दिलन कूलम नामक जन वैज्ञानिक रहन वो तो पहले आवेश खातिर नियम दिलन आ वो आवेश खातिर नियम दिले बान तो वो समझ आवेश स्थिर रही तभी इनकर नियम लगेब आ ना तो इनकर नियम फेल हो जाए यानी पहले 2 गो आवेश खातिर नियम दिला समझिए एगो आवेश एकरा के नाम देंगे Q1 एकर नाम देंगे का Q2 ई 2 गो आवेश खातिर नियम दिलन लेकिन दोनों आवेश का बा स्थिर रही तो कूलम के नियम लागू होगी आ गतिमान भइलक तो कूलम के नियम एकदम पूरा फेल हो जाई ऐसे स्थिर नियम खातिर लागू होखेला नियम नंबर 1 फिर दूसरा का बिंदु आवेश खातिर लागू होखेला बिंदु आवेश कहे का मतलब का कि हम कहने के एगो हाथाना बढ़हन बा एगो बीच के दूरी है बा एगो हिती चुकी बा आ बीच के दूरी है बा देखो
जब बीच के दूरी के तुलना में जब कण के आकार बहुत 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 छोटा हो तो ओकरा कहल जाए बिंदु आवेश। लेकिन देखो अब हाथाना दूरी बा, हाथाना बढ़न कने हो गेलन तो एजवा कूलम के नियम लागू होके वाला नहीं है। कूलम का नियम लागू होके वाला नहीं है। डबल स्टैंड पे लगाइएगा तो कूलम का नियम लागू होके वाला नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ई है कि हमनी के जौन है दूगो हमनी के जौन आवेश बा बिंदु आवेश बा। कैसन आवेश बा? बिंदु आवेश। अरे फिर ध्यान मन द कहाँ का भइल, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, दुर्घटना के तरफ काहे ध्यान दे रे। अब देखो जगह तो पहलका नंबर कूलम के नियम स्थिर रही तबे लागू होगी, आवेश स्थिर बा तो लागू होके वाला बा, आवेश गतिमान हुई तो लागू होके वाला नहीं है, यानी स्थिर आवेश के लागू होगा नंबर 1। दूसरा बिंदु आवेश खातिर लागू। बिंदु आवेश कहे का मतलब कि आवेश के जौन कण के जौन आकार बा नो, आवेश के जौन कण के आकार बा ओकर बीच के दूरी के तुलना में ओकर का बा, ओकर बीच के दूरी के तुलना में का बा, छोटा नहीं के बहुत छोटा बा। इसके बीच के दूरी के तुलना में, इसके बीच के दूरी के तुलना में ओकर आकार का बा, बहुत छोटा बा। कैसन बा? बहुत छोटा बा। तो का कहल जाए? बिंदु आवेश। यानी जौन कूलम के नियम देवल गइल बा वो स्थिर आवेश खातिर देवल गइल बा आ बिंदु आवेश खातिर। जहां बड़ भइल आ जहां गतिमान भइल नियम हो गल बा फेल, पूरा नियम के माई बहिन हो जाबो लोग के। ऐसे स्थिर आवेश जौन होके गई तबे लागू होकी या बिंदु आवेश होकी तबे लागू होकी। अब समझो, बुझाता? चलो समझो। तो कूलम के जो नियम बा, कूलम के नियम का बा दो गो स्थिर बिंदु आवेश के बीच माना है दूगो, एगो दूगो कैसन स्थिर एवं बिंदु आवेश। यानी बोलिए दो गो स्थिर एवं बिंदु आवेश। बोलो दो स्थिर एवं बिंदु आवेश के बीच में जो लागे वाला जो बल होखेला, के बीच लगने वाला जो बल है एफ का हो, दो स्थिर एवं बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल। एगो अक्षरवा दूगो लाइनवा बनावता, दो स्थिर एवं बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल। दोनों आवेश माने कौन? Q1 और Q2, दोनों आवेश के गुणनफल Q1 और Q2, दोनों आवेश के गुणनफल और सीधा बाड़न तो समानुपाती। बताइए सीधा माने का? समानुपाती। आ ओकर बीच के जो दूरी बा, दोनों आवेश के बीच का जो दूरी बा वो दूरी के वर्ग आ उल्टा बा का कहल जाए? व्युत्क्रमानुपाती। एकदम कूलम के नियम खुआ मलाई जैसन घुस गई हुई। अब देखो है कैसे कहब, दो स्थिर एवं बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती, माने सीधा बता समानुपाती, और उसके बीच के दूरी के वर्ग के का होखेला? व्युत्क्रमानुपाती। यह कूलम के नियम है। नहीं बुझा तो वीडियो के पीछे जा फिर आगे आओ, पीछे जा फिर आगे आओ तो बुझा ही जाए। बुझा ही के बा हम बताई नहीं ना बुझेला तो तू छाट लो छटुआ आवो, तारा कभी कुछ बुझाए वाला नहीं के। लिख लो दो स्थिर एवं बिंदु आवेश के बीच, आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश और दोनों आवेश जन बन, दोनों आवेश के परिमाण, परिमाण माने मात्रा, दोनों आवेश के परिमाण को हम जा का कहम जा? परिमाण। परिमाण माने मात्रा, 10 कूलम 5 कूलम। दोनों आवेश के गुणनफल कह सकता रहा, लेकिन कह दोनों आवेश के परिमाण, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये था बा दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, बल माने कौन? एफ। ये हिंदी है। एफ के बारे में देखो कितना लंबा है, जैसे लेके तब दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल। गुणनफल मतलब कौन कर सकता रह जावा पीला वाला जी, Q1 गुना Q2। परिमाण के गुणनफल
के समानुपाती एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। ऐसे पूरा हिंदी लिखेगा पड़ी, हउ वाला बात लिखेगा पड़ी, तब 2 नंबर मिलबो। कूलम के नियम पहले हिंदी लिख लो, हिंदी लिखला के बाद है चित्र उतार लो आ याद करो एकरा के नियम, बुझाइल। तो जब एफ ये तार कूलम के नियम हवा, उतार लो, उतार लो, स्क्रीनशॉट लो, जैसे मन तैसे लो, लेकिन लो, ठीक। चलो अब हमने आगे सीखल जाए। एक्स्ट्रा बात है अभी तक से एक्स्ट्रा हो गलो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जब जब समानुपाती के चिन्ह हटेला तो नियतांक आवेला, जब जब समानुपाती के चिन्ह हटेला नियतांक Q1 गुना Q2 बटा में का R स्क्वायर है। जब जब समानुपाती के चिन्ह हटेला नियतांक, अब नियतांक है के जगह पर का आवेला 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर है। एप्सिलॉन नॉट का है हवा, माने है एप्सिलॉन नॉट की इस्तेमाल कब कइल जाए, जब दो आवेश के बीच में हवा रहता है एप्सिलॉन नॉट, वह यदि पानी हो जाता है एप्सिलॉन डब्ल्यू, गलास हो जाता है एप्सिलॉन जी, माध्यम हो जाए एप्सिलॉन, हम याद रखेंगे बा। है एप्सिलॉन नॉट की इस्तेमाल कब कइल जाला, जब हवा रही तब, यानी एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, वायु की विद्युतशीलता, वायु की क्या कहते हैं, विद्युतशीलता। ये एप्सिलॉन नॉट के ऑब्जेक्टिव पूछेला, याद रखिए 8.85 गुना 10 का पावर -12 फैराडे मीटर इनवर्स होखेला। ये बात के याद रखेगा बाकी एप्सिलॉन नॉट के जो वैल्यू होखेला कितना होखेला 8.85 गुना 10 का पावर -12 फैराडे मीटर इनवर्स। तो एकर मात्रा के निकाले के बाद तहे करके हे पट्टी लावो आ एफ के छटकावो हे जावा तो चल गेल के जावा, भागा गुना सतावा के बतावा हो, आवा चीज के सीखो Q1 Q2 बटा में आ रहा है। सो चलो हेकर संख्या हो, संख्या कोनो मात्रक ना होखेला, आवे से का होखेला कूलम, एकर कूलम तो का होखेला कूलम स्क्वायर। नीचे जोन बा की आइल बा हो एप्सिलॉन नॉट आइल बा बौड़ा कहीं के एफ नु आइल बा, हम ही बौड़ा ही करत ना हो। अब बल के मात्रा का होखेला एफ के जगह पर का लिख दीजिए न्यूटन, दूरी के मात्रा का होखेला मीटर, तो दूरी के स्क्वायर तो का होखेला मीटर स्क्वायर, यानी एकर मात्रा का होखेला कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। चाहे कूलम स्क्वायर ऊपर लेके आओ तो माइनस में बदल दे, मतलब का सीखे नहीं एक्स्ट्रा बात हो, पढ़ब तो पढ़ब ना तो कोनो बात नहीं है, एक्स्ट्रा बात बा। एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू होगी कितना 8.85 गुना 10 का पावर -12 फैराडे मीटर इनवर्स सही हो गल बा, ठीक बा। ठीक है, मात्रा का होखेला कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर इनवर्स 2, एकर वैल्यू जोन बा याद रखियो, एकर बीमीय सूत्र याद रखिए एप्सिलॉन नॉट के, बड़ा वायु के विद्युतशीलता है परावैद्युता कहल जाला, -13 +42 m इनवर्स L इनवर्स 3 t का पावर 4a स्क्वायर। याद रखिए एकर बीमीय सूत्र होखेला, ट्रिक्स याद करके -13 + 42 बीमीय सूत्र। खैर जेकर बीमीय सूत्र नहीं बुझा डायरेक्टली घोट जाए के बाद डायरेक्टली घोट जा लोग। याद रखिए एप्सिलॉन नॉट के यदि मान पूछी 8.85 गुना 10 का पावर -12 फैराडे मीटर इनवर्स, मात्रक पूछी तो हई वाला हो सकता, बीमीय सूत्र पूछी तो हई वाला हो सकता। ये एक्स्ट्रा बातें हो, घबरा की जरूरत नहीं है। अब देखो एजबे तार लोग दिमाग जोन बानू हटे का प्रयास करेगी, तनी से हार्ड भइलक तो तार दिमाग का करी पीछे, ई दिमाग मन के हिसाब से मत चलिए, आना तो मन कही कि आज पढ़, मन कही ताकिए, मन कही ना ताक तो फिर पगलाए लगबो। ऐसे ऐसे कभी भी मन के हिसाब से काम ना कइल जाला, मन पर तारा ध्यान दे के जरूरत नहीं है, मन पर ध्यान मन दो, ठीक बा, मन पर ध्यान देबो, जीवन पर ध्यान चल जाबो लोग के, तार लोग पता बानू जीवन जोन बा कष्ट में बा, आतना सब कुछ पढ़ाई आसान तो सब कोई ना पढ़ जाई, तू पढ़ता रह, तार गार्जियन तारा पर मेहनत कैले बा, बहुत ज्यादा पैसा बहिले बा, गार्जियन आशा लगा के तारा पता कता कुछ करब भविष्य में कुछ अंजोर होकी, माई मम्मी जोन बड़ी ताकत हुई कि अब बेचारा लेके कुछ कैले बा, अब कुछ करी तोहे लोग खातिर सब कुछ कैल जाता, मेहनत कर पूरा तरीका से फोकस होके। ऐसे गार्जियन बहुत आशा उम्मीद के निगाह से तारा के देखता, मेहनत कर लोग ताहा लोग खातिर हमनी के खुद बहुत सिंपल हो जाता नहीं, खुद मजाकिया हो जाता नहीं, ताकि तहार दिमाग में घुसो वो चीज के समझ पाओ, बुझाइल। तो ऐसे पूरा तरीका से ध्यान के एकाग्र करके चीज के पढ़े के बाद पूरा जो एकदम जी जान से लगा के मेहनत करे के बाद, ना तो जवन समय बबुआ हमारे एक बार चल गलो कभी पलट के ना सोचे काल पढ़म करत 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 तो मैट्रिको बिता दिलो, 11थो बिता दिलो, 12वां बीत जाई। आज तो आज पूरा वीडियो में देखम तो आज देखम कोनो हालत में देखे के बा, आ पूरा देखो कहते नु सब एकदम मुमकिन बा, लेकिन दिमाग के रोक, दिमाग के हिसाब से बह मत कि जैसा ही हार्ट बोले दिमाग पगलाए लगल, रोक दिमाग के, आ रोक देला दिमाग के तो आसान हो जी आसान, हम बानी काहे कहती आसान करे खातिर। अब देखो तो ये एक्स्ट्रा बातें रहे, एक्स्ट्रा बातें में खाली है कुछ कुछ खास बात बा, एक्स्ट्रा बात में कौन कौन खास बात बा, तो एप्सिलॉन नॉट के का कहल जाला वायु के विद्युतशीलता परावैद्युता कहल जाला, एकर वैल्यू कितना होखेला हाथ ना होखेला, एकर मात्रा का होखेला हई होखेला, एकर बीमीय सूत्र का होखेला हई होखेला, ये वाला खास बात बा, ये खास बात रहे। चलो अब अगले काम में समझा जा।
देखा एगो अध्यारोपण के सिद्धांत बा, या तो कही कि चलो अध्यारोपण के सिद्धांत समझा दे तनी, ओकरा बाद सब आसान बा। अध्यारोपण के अध्यारोपण के सिद्धांत को अध्यारोपण के सिद्धांत को समझाएं। चलो समझिए अध्यारोपण के सिद्धांत को समझाएं। अब देखिए जब बल खातिर कहेला तो कभी विद्युत क्षेत्र खातिर कहेला, विद्युत क्षेत्र खातिर कही चाहे बल खातिर कही, तो बल के हटावा विद्युत क्षेत्र के लगावा, इससे ज्यादा पगड़े लगे जरूरत नहीं है। अब विद्युत क्षेत्र का पहले बढ़ो आई लगातार आई, घबरा के जरूरत नहीं है। सुना अब हमने के समझा जा अध्यारोपण के सिद्धांत का। अब टॉपिकवा पर जान बा तो सीखो। देखो अध्यारोपण के सिद्धांत का, मान ला कि एगो बेचारा है जब आवेश बा Q, एकरा के चारों बगलिया से चारों बगल से घेर लन से Q2 घेरलक, Q3 घेर लेलक, आ कहता Q4 हम काहे पीछे रह घेर लो, आ घेर के बेचारा बॉल लगावे लगलन से, दोनों चारों जगह से बॉल लगावे लगलन से, चारों जगह से हई बॉल लगावा तो F1 ई सदिश राशि है, चिन्हासी है सदिश, सदिश माने जना में दिशा होखेला। हई बॉल लगेलक F2 तो F2 में सदिश राशि है, हयो F3 बॉल लगेलक सदिश राशि है, हई का लगेलक F4। तो बत पूछा नहीं कि एकर पर कितना बल लागे। मान लो है बेचारा के घेर के चारों बगल से एगो मरलक एक धमाका, एगो मरलक दू धमाका, एगो तीन एगो चार, तो कितना धमाका मतलब 4 3 7 2 9 1 10 धमाका बेचारा के लागल, माने सब बतिया धके जोड़ देबो। तो देखो कोनो चीज यदि लोहा से मिलके बन रहेला तो कहब लोहा के निकाय, कहीं लकड़ी से मिलके बनल बा तो लकड़ी के निकाय, आ कोनो चीज आवेश से मिलके बनल बा तो कहब आवेश के निकाय। लेकिन आवेश मतलब विद्युत, आवेश मतलब विद्युत। तो जब भी कहम जब विद्युत निकाय, किसी विद्युत निकाय, विद्युत निकाय मतलब का, विद्युत निकाय कहे का मतलब का बा कि उ चीज का चीज से मिलके बनल बा आवेश से। विद्युत निकाय कहे का मतलब का कि उ चीज का चीज से मिलके बनल बा आवेश से। विद्युत निकाय कहे के मतलब का कि उ चीज का चीज से मिलके बनल बा आवेश से। यानी किसी विद्युत निकाय में, माने हई सब चीज आवेश से मिलके बनल बा, किसी विद्युत निकाय में काहे कहनी विद्युत निकाय, कैसे कि सब जौन बा आवेश से मिलके बनल बा। लकड़ी से मिलके बनी तो कहे लकड़ी का निकाय। तो विद्युत निकाय कह आवेश के निकाय कह दो, आवेश से खातिर विद्युत इस्तेमाल कइल जाला। किसी विद्युत निकाय में किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, बस खाली विद्युत क्षेत्र होगी तो बल के जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कर देगा बा। लगने वाला परिणामी बल अन्य माने हई आवेश पर लगे वाला परिणामी बल जौन बा माने F, एकरे पे तो कहत नहीं अन्य सभी माने F1 F2 F3 F4 ये कौन जोड़, सदिश जोड़ के बराबर होता है। यानी किसी आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा अन्य सभी आवेशों के द्वारा लगने वाला कौन सा बल, सदिश जोड़ के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। किसी विद्युत निकाय में किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य सभी माने एकरा अलावा अन्य सभी आवेशों के द्वारा लगने, अन्य सभी आवेशों के द्वारा लगने वाला, अन्य सभी आवेशों के द्वारा लगने वाला बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये कहेगा पड़ी माने किसी विद्युत निकाय में, माने आवेश जो विद्युत निकाय बा ये सब आवेश के निकाय है। तो किसी विद्युत निकाय में किसी आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल बा, ये आवेश पर लगने वाला परिणामी बल हई अन्य सभी माने जितना भी आवेश बा अन्य सभी आवेश के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के का होखेला, बराबर होखेला। तने चित्र के तनी अच्छा से देखा दो, तनी हिंदी लिखले जरूरी नहीं के हिंदी के साथ साथ लिखे के पड़ी तारा का वो बात। तो सवाल कही कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खातिर अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखो, अच्छा कह दी कि तारा बल खातिर अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखो, ठीक बनू। तो जवाना खातिर कही तारा लिख देवे के बाद, तो यदि बल खातिर कहलक तो पहले आवेश तो दोनों में खींचे के पड़ी। देखा जब चारों बगल से 4 गो आवेश करने जा, Q1 Q2 Q3 Q4 1 2 3 4 हई वाला Q2 बा जौन बल लागी F2 हो गल, हई जौन बल लगावा तो F1 हो गल, हई जौन बल लगावा तो F4 हो गल, हई जौन बल लगावा तो F3 हो गल। तो कहने की हई आवेश जौन Q बा ओकरा पर लागे वाला बल कितना बा, तो सब बल के जोड़ F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 के बराबर होखेला। ई जौन बा अध्यारोपण के सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांत का हो। देखा वीडियो के छोड़बा दिमाग पगला जाए, तार लोग के मन भटके लगे, वीडियो के छोड़ा के जरूरत नहीं है। इहे बस बस ओतनी सा
ओकरा बात तो आसान बा, एकदम आसान बा, सच्चो सच्चो कहता नहीं, एकदम आसान बा, मन के बाना, मन के बाना देखा है। तो ये सब का हो, आवेश से मिलकर बनते का कहम, किसी विद्युत निकाय में किसी आवेश पर लगने वाला का परिणामी बल अन्य सभी के द्वारा लगने वाले बलों के कौन सा जोड़, सदिश जोड़ के बराबर होता है। यही अध्यारोपण के सिद्धांत है। ना बुझाई तो जई हो आ फिर रही हो, अभी ताकला से कुछ बहुत कुछ मिल जाए, ना तकबो तो कल जाके परीक्षा में झाके के पड़ जाए। ऐसे देख ला, स्क्रीनशॉट ला स्क्रीनशॉट। ई जोन बका हो अध्यारोपण के सिद्धांत का बतैनी तार लोग, पहिलका में आवेश के प्रकार, दूसरका में आवेश के दुगो गुण, तीसरका में आवेश संरक्षण के सिद्धांत, चौथा में क्वांटमीकरण के सिद्धांत, पांचवा में तार लोग बतैनी आवेश के मात्रक उत्तर के बारे में बतैनी, छठा में कूलम के नियम बतैनी, और सातवां में ही बबुआ अध्यारोपण के सिद्धांत सिखा बतैनी। आवा आठवां नंबर देखा, चलो देखो आठवां नंबर सीख लो, आठवां नंबर लिखिए दो तनी, आठवां नंबर 3 गो चीज बा, सब फार्मूला खेल कोना पर बा, रेखीय, देखे जे फार्मूला सीख लो सब सीख लो, रेखीय आवेश, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, एकरा के हमनी के लैम्डा से सूचित के जाला, जौन बा संकेत लैम्डा के ह। तो काय का फार्मूला होखेला, रेखा पर फैला, रेखा पर फैला हुआ, रेखा पर फैला हुआ आवेश बटा में लंबाई। ठीक, रेखा पर फैला हुआ आवेश माने का Q, लंबाई माने का, लंबाई माने का L। फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कैसे, पृष्ठ पर फैला, देखा घबरा मत, घबराइले की जरूरत नहीं है, लिख दे के बता दी, पहले बता दी, समझा दी। देखो आवेश जौन बानो, ई जौन तार लोग थ्योरी बा, आवेश का वितरण, वितरण मतलब बुझाता आवेश का फैलना, आवेश को प्रकार से फैलेला, या तो पातर तार पर फैलबो, पातर तार पर, या तो पृष्ठ पर फैलबो, मान एकरा में खाली लंबाई बा, एकरा में लंबाई है चौड़ाई बा, एकरा पर फैलबो, आ या तो फिर तीसरा जौन भाग बा जौन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बा, यानी एकरा पर फैलबो, एकरा कहल जाला आयतनिक, 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 एकरा कहल जाई पृष्ठीय, एकरा कहल जाई रेखीय। माने आवेश हो सकता रेखा पर फैलो तो रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ फैलो तो पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन में फैलो तो आयतनिक आवेश। यानी हम जो सिखावत तनी वो बतावत तनी कि आवेश को प्रकार से फैल सकता, आवेश 3 प्रकार से फैली, या तो रेखा पर, या तो पृष्ठ पर, ना तो पदार्थ के आयतन में फैली। तो रेखा पर फैली तो रेखीय आवेश वितरण, आ पृष्ठ फैली तो पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन में फैलबो तो आयतनिक आवेश वितरण। रेखीय माने खाली रेखा जोना में लंबाई होखेला, पृष्ठीय माने जोना में लंबाई चौड़ाई दोनों होखेला, आयतनिक माने का जोना में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होखेला। तो कह ये परीक्षा में पूछेला, तो पूछबे ना करेला, वितरण तो पूछबे ना करेला, पूछेला का घनत्व, तो वह घनत्व खातिर सूत्र लिखाता है, सूत्र यदि सीख जी बनू तो चुटुकिया में मिस के चुटुकिया में खत्म कर देबो। देखो देखो देखो, अब सीखो रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला लिखावत नहीं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठ पर फैला हुआ, पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश मतलब क्या Q, अब बटा में क्षेत्रफल A। समझिए रेखीय आवेश घनत्व का बा, पृष्ठीय आवेश घनत्व का बा, एगो जोन आउ बा, एगो जोन आउ बा ओरा कहल जाला आयतनिक आवेश घनत्व। चलो ये सिखाइए देव तनी, आयतनिक आवेश घनत्व, एकरा के हमनी के रो से सूचित कइल जाला। आयतनिक आवेश घनत्व कैसे कहबो, किसी पदार्थ के अंदर फैला हुआ आवेश, किसी पदार्थ के अंदर फैला हुआ आवेश बटा में
आयतन। चलो देखो कोनो के यदि परिभाषा देखे बारे तो देख ला, पहले एगो परिभाषा देव तनी 9वीं क्लास में जब बउआ रह तो हई चाल के फार्मूला सीखत रह। चाल बराबर दूरी आ बाटा में समय। तो देखो परिभाषा स्टार्ट हो गई, देखो चुटकी में मिसिर के खत्म कर देबो। कहब चाल किसे कहते हैं, केहू पूछलक चाल किसे कहते हैं, तो जब हई समय बा नु समय, उस समय के जगह पर कितना कर देवे के बा 1। तो जब समय के जगह पर 1 कर देला तो दूरी कोने के बराबर होगी लग चाल के, यानी समय को 1 मानने से दूरी को ही हम लोग चाल कहेंगे, बुझाता। यानी जो नीचे बा उजवा कितना करे के बा 1, तो उ 1 करे खातिर ओकर नाम के आगा बा एकांक लगावल जाला। का लगावल जाला? एकांक। एकांक माने का? एक अंक से एकांक बनल बा। एक अंक से का बनल बा? एकांक। यानी कैसे कहबो? एकांक समय में समय के मान कितना मान गया? एकांक। यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। एकांक समय में तय की गई दूरी को, यानी जो नीचे बा ओकरा नाम के आगे एकांक लगा के ऊपर वाला के कह देगा, परिभाषा क्लियर हो गई। तो देखा जब परिभाषा कैसे बता चुटकी में मिसिल के केहू पूछला कि रेखीय आवेश घनत्व का है, तो कहब एकांक लंबाई। लंबाई के नाम के आगे क्या लगे? नीचे एकांक। एकांक लंबाई के रेखा पर फैला हुआ आवेश को रेखीय आवेश हो गया। बाकू जान देखो हेकरो के एकांक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के नाम के आगे एकांक लगा देनी के पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। बाकू जान तनी लिख देबो कि इसे लैम्डा से सूचित करते हैं, इसको सिग्मा सूचित करते हैं। पैराग्राफ चेंज कर सूत्र लिख देबो कि ना? हेकर जौन हो जाई तार हे जो से सूत्र लिख देबो। आके पूछ देला कि बतावा मात्रक हेकर परिभाषा। एकांक आयतन के किसी पदार्थ के अंदर फैला हुआ आवेश को आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। अरे नीचे वाले नाम के आगे एकांक लगा के ऊपरे वाला के एगो परिभाषा दे देबो। परिभाषा इट इज वेरी सो मच फाइन, सब कुछ एकदम आसान हो जाए। और अंग्रेजी के माई वर्जन कर देलो एकदम बढ़िया से एकदम, तो अंग्रेजी के बुझाते नहीं कहाँ का लगा दे उधर। ठीक बा नु? That time not matter when where are you use grammar in English, that time only one thing is matter to speak in English, that is only one thing, confidence. How much your confidence? Confidence तारा कितना ताकत बा, ये तारा लोग के अंग्रेजी बोलने में सहायक होखेला। Because when you are listen English, that time you speak English, अरे सुनबो तबे न बोलबो का अंग्रेजी। हम तारा गाड़ी का सिखावत नहीं, देखा है रेखीय आवेश घनत्व भाई, पृष्ठीय आवेश घनत्व भाई, आयतनिक आवेश घनत्व सीखो। ठीक, तो हमने कैसे करम जा के पूछल कि बताव कि रेखीय आवेश घनत्व कोना कहल जाए। एगो के हम देखा परिभाषा देवे वाला हबो, ऐसे समय के बर्बादी ना करम। एगो परिभाषा हम देबो, दूगो जौन बात तार लोग परिभाषा अपना से देवे के बा, तब परिभाषा दे के ओकर बाद का करे के बा। मान ला पूछ दिया, बड़ा पूछेला का सवाल पूछेला सब एकदम जौन बा लोग तो लोग सब सरी पड़ा लोग सब सरी। आवेश के पूछ देलक मात्रक त कूलम, लंबाई के मात्रा पूछ देलक त मीटर, हई मीटर ऊपर ये का हो गेलो कूलम मीटर इनवर्स। बतावा आवेश के बीमी सूत्र का होखेला? आवेश के लिख बतेनी ना शुरू में AT, और नीचे जौन बा लंबाई के का होखेला L। जब भी मीटर तो L लिखा जाए, नीचे एक ऊपर ये का हो गेलक माइनस, यानी L इनवर्स का हो AT। आ कैसन राशि है? तो ये अदिश राशि। सबर में यही बात लिखे के पड़ी, बस अंतर बा कि एकरा में कूलम मीटर इनवर्स बा, एकरा में का हो जी कूलम मीटर इनवर्स 2 हो जाए, एकरा में का हो जी मात्र कूलम मीटर इनवर्स 3। एकरा में बी में सूत्र L इनवर्स 80 बा, एकरा में L इनवर्स 280 हो जाए, एकरा में L इनवर्स 380 हो जाए। बी में सूत्र के बड़ा कोष्ठ के अंदर रखी है, काहे कि बड़ा एकरा लाज लगेला। आ ई सब कैसन राशि है? अदिश राशि है। कैसन राशि है? अदिश राशि होता है। ठीक बा, तो ये सब जौन बात तीनों के बातें क्लियर कर लो। स्क्रीनशॉट लो। यदि स्क्रीनशॉट ले ले बताओ कि हम परिभाषा तालो के सिखा देम, ओकरा बाद सब परिभाषा अपना से दिया लो। चलो स्क्रीनशॉट लो, फार्मूला के देखो, फार्मूला के स्क्रीनशॉट लो के बा। एगो देखा तक कौन तारा लोग मन बा, कौन तरह के बता दे, आगे पीछे वाला कौन बता दे? चलो पीछे वाला बता दो तनी। पृष्ठीय आवेश करत आओ सब घर से लिखिए लो। पृष्ठीय सवाल पूछ देलक, पृष्ठीय आवेश घनत्व को परिभाषित, बड़ा स्टार क्वेश्चन है, परिभाषित करे। कैसे परिभाषित करबो? तो देखो आंसर एकांक क्षेत्रफल, फार्मूला याद पड़बा तो सब याद हो जाए। एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ पर फैला हुआ, एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश मैंने कहा Q
एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश Q को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। मात्रक अब वो मात्रक चाहे देखेब का जैसे सिग्मा बराबर क्यू बराबर हिंदी वाला बड़का बड़का लाइन बना तो फिर लगेब रात। मात्रक का वो तो मात्रक पहले लिखो, इसका मात्रक का जी कूलम मीटर इनवर्स टू, ओकरा बाद विमीय सूत्र कैसन हो जब तो विमीय सूत्र हो जब एल इनवर्स टू 80। राशि कैसन हो जब तो राशि हो जब का दिस हो गया। उतार लो एगो ऐसा ही जौन बात सब दूगो जौन बता लो होमवर्क मिलक दोनों होमवर्क लिख के लई हलो। चलो उतार लो बस ही पृष्ठीय आवेश घनत्व करा देनी, बीच वाला आगे पीछे वाला तू लोग कर दिया लो सवाल जवाब। चलो आब है सुना तो इतना तो क्लियर हो गई। रैखिक आवेश घनत्व पृष्ठीय आवेश घनत्व देखो 8 गो सवाल 8 का 3 8 का 11 गो हो गई। लेकिन चलो तेरे पहिलका में का बतनी आवेश बतनी अरे बोल आवेश के प्रकार घरे बोला लेकिन बोला कुछ तो मुख खोल। आवेश के प्रकार, दूसर का संरक्षण, दूसर का आवेश के गुण, तीसरा का आवेश के संरक्षण के सिद्धांत, चौथा आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत, पांचवा आवेश के मात्रक सूत्र के बारे में बता रहे, छठा कूलम के नियम, सातवां अध्यारोपण के सिद्धांत, आठवां में 3 गो सवाल रैखिक आवेश घनत्व पृष्ठीय आवेश घनत्व आयतनिक आवेश घनत्व सब खेल फार्मूला बजे फार्मूला याद सब याद। 8 गो बात भइल बा। अब चलो 9वां पर चलो समझल जाओ। चल आवा 9वां नंबर सुना। 9वां नंबर जौन बा विद्युत क्षेत्र तनी लिखे दो घबरा मत तो लगवा एगो कर बाद बा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकर फार्मूला होखेला का होखेला लगने वाला बल आ बटा में आवेश। देखा जगह फार्मूला याद होकर सब याद बा। चलो सुन जा विद्युत क्षेत्र का मान लीजिए गुलाब के फूल रखते तो चारों तरफ जौन बा गुलाब के फूल महकी चारों तरफ लगा था कि ये जगह रख के तारा गाँव में महकी का ओकर इलाका नु बा गुलाब के फूल महकी तो हाथ में दूर तक महकी। तो मान ला चुंबक रखने बगली में चुंबक रख ले बड़ा तो इंग्लैंड के चुंबक खींचली हन एकर प्रभाव बा कि हाथा दूर तक खींची हाथा दूर खींची ओकरा बाद के इलाका में वो खींचे वाला नहीं खेता। जैसे ही हम आवेश रखनी नु तो आवेश के चारों तरफ इलाका बा कि हाथाना दूर तक ले अइब तो भैया बल लगाई तारा के खींच देम चाहे ठेल देम बुझाता। तो इलाका के हमने कहल जाला विद्युत क्षेत्र का कहल जाला माने आवेश है का प्लस आवेश के चारों तरफ का वह इलाका जिसमें कोई दूसरा आवेश आने पर वो बल का अनुभव करता है। चाहे किसी आवेश के चारों तरफ का प्रभावित वह इलाका जिसमें कोई दूसरा आवेश आने पर एक बल का अनुभव करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र। परिभाषा विद्युत क्षेत्र ना पूछेला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होखेला। तो एकांक आवेश नीचे वाला नाम क्या लगा कहने का एकांक आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कितना आसान बा हो बाकी ना। एकांक आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बुझाइल कैसे कहबा एकांक आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद रखेगा बा। बोले कि बे बोला ना तनी मसाला कहे का मतलब घर जब चिप्स छला लो 5 रुपए के दो तो हाथाना निकाल के दे देबो आ उहे पैकेटवा में मसाला मार्केट में तो 5 रुपए में 4 गो मिलबो ले जोना के नाम हो बुझाता। तो कहे के मतलब का तनी मसाला मिलाबो हाथाना लिखबो छोटा हाथ के नंबर दियन छ कह एकांक आवेश को कब बल लागी जब विद्युत क्षेत्र में लेके जइबो तब। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र। देखला मसाला मिलेगी तो ठीक बात तो ये बताओ कहम जा पहले विद्युत क्षेत्र कहा तो किसी आवेश माने हई आवेश बा किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आने पर एक बल का अनुभव करता है कौमा देकर विद्युत क्षेत्र
कहलाता है। ये हो गया विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का परिभाषा बहुत कम आदमी पूछेला, एग्जाम में भी बहुत कम पूछेला विद्युत क्षेत्र। ऐसे विद्युत क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेगो इस्तेमाल कर देवेला, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है, एकरा कहल जाला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा देवे के प्रयास कर जाओ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा का देवल जाए। देखो पहले ब्लैक पेन से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख के डैश दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख के डैश दिया, और बाद लिखिए का एकांक आवेश को कहाँ बा विद्युत क्षेत्र में, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। लगने वाला बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पैराग्राफ चेंज, इसे वेक्टर ई द्वारा, एक तो इसको किसे सिखाते हैं? वेक्टर ई द्वारा सूचित किया जाता है। चलेगा तो इसे फॉर्मूला लिखबो तो लिख लो, कैसे लिखबो? सूत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोष्ठ में वेक्टर ई बराबर लगने वाला बल कोष्ठ में वेक्टर एफ बटा में आवेश कोष्ठ में का क्यू। तो सूत्र लिख दो, पहले परिभाषा लिखो फिर सूत्र लिखो, ओकर बाद का लिखबो? मात्रा। का लिखबो? मात्रा। का मात्रा हो कि बल के मात्रा होकेला न्यूटन, आवेश के होकेला का कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। हालांकि आउ आगे पढ़बा नु तो बारे में पढ़बा वोल्ट प्रति मीटर भी होकेला। बीमीय सूत्र का हो कि एकर? बीमीय सूत्र का हो कि, तो याद रखा बीमीय सूत्र। आप बल के जो होकेला का होकेला? एम एल टी इनवर्स 2 होकेला, आवेश से का होकेला? एटी। तो चलो देख लो, एम एल एक ऊपर ये का हो गेला एम एल टी इनवर्स 3, ए ऊपर ये का हो गेला एम एल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स होकेला। बुझाइल? आ कैसन राशि है? राशि कैसी है? राशि जौन हो वो गल सदिश राशि। आ जब राशि के बात आ गई तो सदिश राशि बात याद रखिए, विद्युत क्षेत्र में यदि प्लस के रखब, विद्युत क्षेत्र के यदि प्लस में रखब तो हमेशा प्लस जेने जाता उन्हें विद्युत क्षेत्र जाता। माने ऐसे कह देनी कि बताबो एगो जब प्लस रखनी तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के न होगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ओकर दिशा में होगी। यदि माइनस रखनी तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। यानी धनावेश की दिशा विद्युत क्षेत्र के दिशा में होता है और ऋणावेश की दिशा विद्युत क्षेत्र का विपरीत दिशा में होता है। आता ना बात तारा याद रखे के बाद। तो जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तो परिभाषा पढ़ लिया लोग। एक दूगो फार्मूला हो गया हवे, फार्मूला का शॉर्टकट में कहल जाला ई बराबर एफ बटा में क्यू नॉट, ई बराबर एफ बटा में का क्यू नॉट। आज मान ला कि एगो हेजा आवेश क्यू बा, हेजा क्यू नॉट बा, बीच के दूरी आर बा। तो फार्मूला तो लोग बोल के का पढ़ ले रहा लोग? एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटा में आर स्क्वायर। q1 q2 नहीं के नु का बा q q नॉट बटा में का बा आर स्क्वायर। तो जहां है एफ बा ये रखत एगो तो फार्मूला है बन गल बा ई बराबर एफ बटा में क्यू नॉट, एगो का बन गल बा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बटा में आर स्क्वायर। आ पहले ही सही जोन बा नु एगो पहले ही सही q नॉट मौजूद बा, पहले ही से मौजूद बा। तो q नॉट से q नॉट का हो गेल खत्म, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा में का हो गेल आर स्क्वायर ई बराबर। यानी ई के दूगो फार्मूला बनल, एगो ई बराबर एफ बटा में क्यू नॉट, एगो ई बराबर हई वाला। तो हई फार्मूला कब इस्तेमाल करबा? जब क्वेश्चन में बल दी तो हई लगई हो, आ जब क्वेश्चन में दूरी तो हई। कैसे दोनों में आवेश तो बल ही बा, लेकिन वो दोनों अलग अलग आवेश बा। हई कौन आवेश है जोना के विद्युत क्षेत्र में लेके जाता रह, आ हई कौन आवेश है जौन विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है। जब न्यूमेरिकल के वाला नया क्लास डालम तो ओकरा में पूरा तरीका से क्लियर करम। अभी खाली भाषा के बाद ना भाषा पर क्लियर करम। तो हई सब तनी फेरा मत रहो। ई के दूगो फार्मूला तो का के दूगो फार्मूला ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो बहुत बढ़िया बा, पीछे जाके ले लिए लोग स्क्रीनशॉट। तो चलो विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हमने के आगे हमने के सीखल जवाब। चलो सुनो अगला, अब शायद 10 नंबर बात आ लोग विद्युत बल रेखा का होखेला। 10 नंबर विद्युत बल रेखा जिसे का होखेला कि यदि हमने के प्लस के यदि विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन देखा जाए तो कहाँ होखेला? बाहर की ओर। विद्युत बल रेखा समझिए। माइनस के जो विद्युत बल रेखा होखेला कहाँ होखेला? अंदर की ओर। माइनस के चलते विद्युत बल रेखा कहाँ होखेला? अंदर की ओर। समझाएं कि विद्युत बल रेखा कहाँ, पहले भी देखा आपने
यदि दू गो मान लो प्लस रखनी जा तो प्लस प्लस के ठेलेला, सजाती आवे से एक दूसरे का करता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक बा, सजाती आवे से एक दूसरे का करता है, प्रतिकर्षित ठेला ठेली कर लन सब। एग्जांपल जौन बता रहा, तुरंत रुक जा, कहानी सुनावत हैं लोग के। हई देखो हई, तो सजाती आवे से दूसरे के प्रतिकर्षित कर, लेकिन उहे यदि एगो प्लस रख देनी जा एगो माइनस, तो प्लस से निकली या माइनस में समाप्त, प्लस से निकली माइनस में समाप्त, प्लस से निकली माइनस में समाप्त, प्लस से निकल के माइनस में, प्लस से निकल के माइनस में, प्लस से निकल के माइनस में, यानी धनावेश से निकल के कहाँ हो जाता है, ऋणावेश में कहा हो जाता है समाप्त, फिर ऋणावेश से धनावेश में लिखे जाता है। याद रखिए सजाती है, सजाती है माने एके जैसन जात के होकर सनु, एके जैसन होकर सनु आवेश तक ठेली, अब विपरीत हुई तो खींची। एग्जांपल लोग कहानी सुन रही है फिर सुन लो। मान ल कि कहनी कि एगो लड़का बा, एगो दोस्त बा, एगो संगतिया बा, वो बेचारा संगतिया का पापा बताना स्टेशन से बड़ा दूर बा, 3 किलोमीटर दूर स्टेशन बा, आ जहाँ कान्हा पर 50 किलो, कान्हा पर जौन बा 20 किलो के बैग टांग के लेके आवे के बा। ठीक बा, कान्हा पर ना गाड़ी से टांग के लेके आवे 20 किलो के। ठीक बनू, तो कहल के भैया तनी चल रे भैया, हमारे पापा बताना तनी सामान उठावे के बा, आ ठोंगो मिठाई लेके इधर खिएबो करम। तो कहल के बे ना जाए, गेम खेलत रहे, तो कहता बे हम ना जबो जो, तो चल गिला अपन गोइलक, अपन देखो दोसर संगतिया के लेके अइलक, अपन बेग गाड़ी पर आराम से 20 किलो का रहे अपन उठा के लेके अइलक, आ ओकरा के खुरमा मिठाई कौन कौन चीज खिएलक। चलो ठीक बा, प्रतिकर्षण हो गेलक, ठेलाव एके जैसन लइका लइका भी गइलक त ठेल देलक। अब वही घड़ी एगो एकदम सुंदर सा लड़की ले कहती एक्सक्यूज मी, तनी से हमारो ये जौन बा एगो सामान रखल बा तनी लेते नहीं आइएगा। कहते कहो ना कहाँ लेके आएगा, बेचारा 3 किलोमीटर दूर गइल और पसेना में हफनैले, एगो हाथ में एगो काना पर एगो कपार पर टंगल लेके आवता, पूरा शरीर पसेना पसेना हो गइल बा, आ लास्ट में उठा के दे देता, लास्ट में कहते थैंक यू भैया। बेचारा के दिलो टूट जाता, चीजो टूट जाता। तो कहे का मतलब का बा, ये जे कहे का मतलब ई बा कि जैसे ही लइका लइका आगे कहता त ठेल देला था, कहता जो ना जाए, लेकिन ये लड़की लखी त का हो गइल, खिंचाव, आकर्षण। यानी जब विपरीत चीज रही तो खींची, और जब एक जैसा रही तो ठेली। और सही गर्ल्स इज जस्ट लाइक ए पॉजिटिव चार्ज, गर्ल्स इज जस्ट लाइक नेगेटिव चार्ज एंड बॉयज जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज। When you are see this example, the positive charge and positive charge repel each other, and negative charge and negative charge repel each other, but पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। यानी प्लस प्लस के ठेली या प्लस माइनस के खींची। बुझाई तो भाषा बात चीज के समझ लो। तो देखा का हो, तो कहे के मतलब ई बा कि यदि धन आवेश बा माने प्लस बा, धन आवेश बा तो जब प्लस प्लस के ठेले ला तो कहाँ जइहन ऊपर है, जब माइंड है, जब धन आवेश के रख देला तो कहाँ अइहन नीचे। तो है जे देखो तर माने जेने प्लस जाता वो नहीं दिशा दिखावल गइल बा, प्लस के यदि जे रखब तो प्लस के ठेली तो ऊपरे जाई, हे जब प्लस के रखब तो खींचे जाई। एकरा मतलब है रेखा का बतावता, ई प्लस के चले के दिशा बतावता है। रेखा जब खींचल गइल बा उ का हो, यानी विद्युत बल रेखा क्या है, विद्युत बल रेखा ये रेखा होके लेना दिखाई ना देवेला, ये काल्पनिक रेखा जो का बतावेला धनावेश के चलने की दिशा का बताता। तो सबसे पहले का स्टार ये बा कि विद्युत बल रेखा क्या है, तो लिखब का, लिखब तो लिखो विद्युत बल रेखा का, विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक, एक काल्पनिक रेखा है जो धनावेश के चलने की दिशा को बताता है। ये धनावेश के चले के दिशा बतावेला, ठीक बनू। यानी विद्युत बल रेखा का है एक काल्पनिक रेखा जो धनावेश के चलने की दिशा को बताता है। इतार हो गलो विद्युत बल रेखा। केहू पूछला कि धनावेश खातिर विद्युत बल रेखा खींचबा ऊपर, केहू पूछला कि ऋणावेश खातिर तो नीचे, केहू पूछला कि दूगो धनावेश खातिर तो ठेला ठेली वाला, केहू पूछ देलक प्लस माइनस खातिर तो देखो हे के देख देख के विशेषता कह देलक कि विद्युत बल रेखा की विशेषता को लिखे। सवाल कह देलक कि विद्युत बल रेखा की विशेषताओं को लिखे। विद्युत बल रेखा की विशेषता के लिखे के बाद तो का, तो पहले का यह धनावेश से निकलकर ऋणावेश में समाप्त हो जाता है। पहले का विशेषता ये, यह देखत नहीं धनावेश से निकल कहाँ चल गया ऋणावेश में, यह धनावेश से निकलकर ऋणावेश में समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। पहला विशेषता। दूसरा का, कभी एक दूसरे के काटे तक का ना, एक दूसरे काटते नहीं के, यानी यह एक दूसरे का प्रतिच्छेद, एक दूसरे का प्रतिच्छेद, एक दूसरे का प्रतिच्छेद नहीं
एक दूसरे का प्रतिच्छेद नहीं करता है, एक दूसरे को काटता नहीं है। तीसरा, ये अचानक टूटता का, ये लगातार बनू, ये अचानक टूटतो बा, लगातार बा, यानी यह एक सतत, सतत का मतलब क्या होगा, लगातार, यह एक सतत वक्र होता है। यह बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। बंद लूप का मतलब यदि प्लस से निकल के माइनस में गई लग, तो प्लस से निकल के जब माइनस में गई लग, फिर माइनस से निकल के प्लस में गई लग ना नु, यानी बंद लूप मतलब जहां से निकल के फिर वो जब आवे तो बंद लूप, लेकिन ऐसा भइलक ना, प्लस से निकल के माइनस में गई, लेकिन माइनस से निकल के प्लस में नहीं लग। यानी चौथा, यह बंद लूप का निर्माण, यह बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। तो ये तरीके से तू देख सकता है कि सबसे पहले विद्युत बल रेखा का हो और विद्युत बल रेखा की विशेषता। जैसे दो सवाल पूछेला कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे का प्रतिच्छेद क्यों नहीं करता है, मतलब एक दूसरे का काहे ना काटेला, और तीसरा कि ये सतत वक्र क्यों होता है। चलो दो सवाल में दोनों सवाल का जवाब लिख लिया लोग कि का बा, ऐसे जवाब बता लोग के ना सीख लिया लोग, एक्स्ट्रा में बात बा। सुनो सवाल पहले का कहेला, पहला सवाल कि विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा एक दूसरे का प्रतिच्छेद क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता। इनसे देखो, मान लो कि यदि कर ले, ये नु करत रहा 10वीं क्लास में, 10वीं क्लास में पहिलका मैथ के चैप्टर में सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो माना कि परिमेय होता, तो हम कह देनी कि जब तू हाथवा से लिखता रहा कलमवा से, कहते कि सिद्ध करे कि भाई कलम है, तो तब मान लिया कट पेंसिल होता तो कॉपी पर लिख देते तो लबर से मीटर जाते, लेकिन मीटर नहीं, इसलिए कट पेंसिल नहीं, कलम है। ये नो सिद्ध करा, विरोधाभास प्रमेय ये नो कहेला कि माना ये होता तो उल्टा मान लो हो जैतो, तो ना भइल कैसे ना हो। सिद्ध करे कि अपरिमेय संख्या, तो मान लिया परिमेय है तो P/Q के रूप में होता, लेकिन हुआ नहीं, तो इसलिए अपरिमेय है। तो एक दूसरे का प्रतिच्छेद क्यों नहीं करता, तो मान लो प्रतिच्छेद कर दे तो एक दूसरे के काट देलक, तो काटला के बाद जो दूगो विद्युत बल रेखा एक दूसरे के काटी, तो जहां कटान बिंदु बा, चाहे कोनो एकरा पर स्पर्श रेखा दिशा के बतावेला कि ओकर ये स्पर्श रेखा धनावेश के चले के दिशा बतावेला। एकरा पर जो स्पर्श रेखा खींचल जाला उ धनावेश के चलने की दिशा को बताता है, उ धनावेश के चलने की दिशा। मान लो कि स्पर्श रेखा खींची तो हेने दिशा बा, हेजा स्पर्श रेखा खींचनी, तो बताओ कि एक एक धनावेश दो दिशा में कैसे चली। कोनो धनावेश बचाए तुहे बाड़ो, एक जगह हवा पर दू जगह फाट के चल जीवो ना नु, यानी धनावेश जब भी चली तो एक दिशा में चली। यानी यदि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे का प्रतिच्छेद करे, यदि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे का क्या करे, प्रतिच्छेद करे, तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि संभव नहीं है। यही कारण है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे का प्रतिच्छेद नहीं करता है। वीडियो के पीछे जा फिर जाके लिखिए आंसर कैसे लिखवाएं, तो फिर समय ज्यादा होगी। क्या कहब, यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर स्पर्श रेखा दो खींची जा सकती है, चाहे कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि असंभव। कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए धनावेश की को दिशा हो जाए, दो की, दो गो, जबकि यह संभव नहीं है। फिर से देखो, यदि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद करे तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि संभव नहीं है। यही कारण है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे का प्रतिच्छेद नहीं करता है। फिर दूसरा सवाल पूछे कि विद्युत बल रेखा एक सतत वक्र क्यों होता है। सतत वक्र मतलब लगातार रेखा काहे होखेला, टूटेला काहे ना, कैसे कि यदि मान लीजिए टूट गई तो टूटल बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचल जाई, स्पर्श रेखा ना खींचल जाई तो ना दिशा बतावल जाई, ना दिशा बतावल जाई तो धनावेश ना हो, धनावेश के चले के दिशा ना। यानी कहब कि यदि विद्युत बल रेखा एक सतत वक्र ना हो तो टूटे हुए जगह पर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। यही कारण है कि यह एक सतत वक्र होता है। इतना लोग को होमवर्क कर लिया लोग। अब हमने के आगे चल जा, अब तारा सीखे के बाद विद्युत द्विध्रुव का होखेला, फिर द्विध्रुव आघूर्ण, दो सब समझे के बाद विद्युत द्विध्रुव और ओकरा बाद तारा लोग के समझाएं द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण इंपॉर्टेंट है ये बात, द्विध्रुव आघूर्ण है, लेकिन जब तक एकरा के ना समझ बताई चिन्हाई ना। इससे पहले विद्युत द्विध्रुव समझ। विद्युत का मतलब होखेला आवेश, द्वि माने का दूगो, और ध्रुव मतलब का एगो प्लस तो एगो माइनस। विद्युत का मतलब का होखेला आवेश, द्वि माने का दूगो, और ध्रुव माने का एगो प्लस तो एगो माइनस। विद्युत का मतलब का होखेला आवेश, द्वि माने का दूगो, और ध्रुव माने का एगो धन तो एगो ऋण। यानी जौन विद्युत द्विध्रुव के निर्माण होखेला दूगो आवेश से होखेला, एगो प्लस से एगो माइनस के। लेकिन अतने जान लो कि जब 5 कूलम बा तो हेजो कितना हो कि 5 कूलम हो। यदि हेजो क्यू बा
यदि हेजो क्यू बा तो हेजो का होगी क्यू, लेकिन अंतर बाकी एगो प्लस होगी तो एगो माइनस। यानी विद्युत द्विध्रुव का हो ये आवेश से मिलके बनल बा। आ यदि वीडियो पूरा देखा तारा, वीडियो पूरा देखा तरह ता लोग पूरा क्लियर होगी कि यदि कोनो चीज लोहा से मिलके बन रहेला तो लोहा के निकाय, लकड़ी से मिलके बन लकड़ी के निकाय, आवेश से मिलके बन बता विद्युत निकाय। विद्युत मतलब का होखेला आवेश, कोनो चीज आवेश से मिलके बन बता कहल जाला विद्युत निकाय। यानी वैसा विद्युत निकाय, वैसा विद्युत निकाय जिसका निर्माण, जिसका निर्माण दो समान परिमाण, परिमाण मतलब जितना एजा परिमाण माने मात्रा माने 5 कूलम तो 5 कूलम, समान परिमाण किंतु समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति माने एगो प्लस तो एगो माइनस, विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति के आवेश माने वैसा विद्युत निकाय माने आवेश से मिलकर बनल निकाय जिसका निर्माण दो समान परिमाण माने जितना हेजा बा उतना हेजे बा, किंतु विपरीत प्रकृति माने एगो प्लस तो एगो माइनस के आवेश से होता है, के आवेश से होता है, होता है से होता है कॉमा देगा क्या होगा विद्युत द्विध्रुव। तो देखा विद्युत द्विध्रुव तार क्वेश्चन हो देख लो, विद्युत द्विध्रुव क्वेश्चन होके वाला है देखो हे जगह कहीं माइनस क्यू, हे जगह कहीं प्लस क्यू, कैसे कि दू गो आवेश रही जितना हेजा बा उतने माने समान परिमाण रहे के चाहिए, अब विपरीत प्रकृति रहे के चाहिए माने एगो माइनस एगो प्लस। हम क्या कहते नहीं जे न्यूमेरिकल के सॉल्व करे खातिर अभी काहे लिखा नहीं जा, मान ला जे समझदार बा जे खाना बनावे के बहुत बार से जाना तो पहले से तेल मसाला के प्रबंधन करके चलेला, तो ये बताओ कहते नहीं कि आज समझिए कि हाथना दूरी तक एल बा, फिर हाथना दूरी तक एल बा, टोटल दूरी का हो जाए 2l, अभी आधा आधा भाग में काहे भाग बटतानी, कैसे कि हम समझदार बानी, हम जाना तानी कि बाद में प्रूफ करे में आसानी होखेला, आ तू अभी नादान बाड़ा तनी सीख लो। अभी अभी बात अतने कि हेने आधवा दूरिया एल बा, आधवा दूरिया एल बा, टोटल दूरिया कितना हो जो हेजा से लेके हे तक 2l, तो हई जौन हई का हो विद्युत द्विध्रुव हो। तो विद्युत द्विध्रुव में से एक आवेश का परिमाण रखेगा बा, प्रकृति नहीं रखे के परिमाण माने माइनस प्लस ना रखा जाला, एगो आवेश के परिमाण रखल जाए। आ दोनों आवेश के बीच की दूरी बताओ, दोनों आवेश के बीच की दूरी कितना हो गया, एगो एल कगो एल, दोगो एल, माने विद्युत द्विध्रुव में से एगो आवेश, विद्युत द्विध्रुव में से एगो आवेश आ दोनों आवेश के बीच के दूरी के जौन गुणनफल होखेला ओकरे के द्विध्रुव गुण कहल जाला, जौन हमनी के कौन से देखावल जाला, पी से देखावल जाला। लेकिन मान ला सदिश राशि रही तो सदिश राशि के दिखावे खातिर, सदिश राशि खातिर एगो परिमाण तो चाहबे करी, दिशा के रूप में हमनी के कैप के इस्तेमाल करें, टोपी वाला बतावेला दिशा, ऐसा नहीं बुझा तो अनपच हो गिलक, तो अनपच हो गिलक करके छोड़ दो। तो P बराबर फॉर्मूला का हो गया Q गुना 2l, मतलब कोने कहल जाई तो विद्युत द्विध्रुव में से एगो आवेश आ दोनों के बीच के दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। यह एक सदिश राशि है जिसका जो दिशा होता है हमेशा माइनस से प्लस की ओर होता है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो चलो द्विध्रुव आघूर्ण की डिफिनेशन लिखवा दे बतानी, चलो समझो। विद्युत विद्युत द्विध्रुव में से एक आवेश का, विद्युत द्विध्रुव में से एक आवेश का परिमाण तथा तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल, मतलब विद्युत द्विध्रुव जो था, विद्युत द्विध्रुव कैसा था, एगो माइनस क्यू एगो प्लस क्यू, मध्य बिंदु भैलक, मध्य बिंदु में बीच के बिंदु हेने के भैलक एल, हेने कता भैलक एल, यानी विद्युत द्विध्रुव में से एक आवेश का परिमाण, एक आवेश के परिमाण के लिए क्या लिए क्यू, तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी, दोनों आवेश के बीच की दूरी खातिर क्या ले रहे हैं 2l ले रहे हैं, के बीच के दूरी काची ले लिए 2l के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। किसे दिखाएंगे,
यही इंपॉर्टेंट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है कि द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव में से एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेश के बीच का जो दूरी का गुणनफल होता है द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे वेक्टर P द्वारा सूचित किया जाता है। कैसा होता है, तो एगो यहाँ पर होगा -q और यहाँ पर होगा क्या, +q। मध्य बिंदु यदि O लेते हैं तो इधर से इधर L हो जाएगा और इधर से इधर क्या हो जाएगा, L। तो जो फॉर्मूला बनेगा वेक्टर P बराबर वो हो जाएगा वेक्टर P बराबर Q गुना 2L। ये परिमाण बताता है, लेकिन दिशा बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, कैप का। और इसका कोई पूछे कि मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक याद रखेगा। आवेश को नापते कूलम में, ये लंबाई है, इसको नापते मीटर में, इसका मात्रक क्या आ जाएगा, कूलम मीटर। कोई पूछे विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र क्या होगा, तो याद रखेगा विमीय सूत्र आवेश के लिए क्या होता है AT और लंबाई के लिए क्या L, यानी इसका विमीय सूत्र अटल होता है। और राशि कैसी है, तो राशि क्या होती है, सदिश। कोई मान लीजिए पूछ लिए कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर होता है, तो माइनस से प्लस की ओर, यानी द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो कहां से कहां होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है किधर होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग याद कर लीजिए। तो चलेगा स्क्रीनशॉट ले लो पूरा अच्छा से, उसके बाद चला देखा जाए हमने कि आगे सवाल। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे सीखते हैं कि क्या क्या पढ़े। उसके बाद हम लोग समझेंगे क्षेत्रफल सदिश, उसके बाद समझेंगे गॉस प्रमेय, और गॉस प्रमेय का महत्व पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप लोग क्या सीखा है, सबसे पहले बताया कि आवेश क्या होता है, आवेश का प्रकार, फिर दूसरा बताया आवेश का दो गुण, तीसरा का संरक्षण का सिद्धांत, चौथा क्वांटमीकरण का सिद्धांत, फिर पांचवा आप लोग को बताया गया कि ऑब्जेक्टिव के रूप में कि आवेश का मात्रा क्या होता है, छठा कूलम का नियम बताया, सातवां अध्यारोपण का सिद्धांत बताया, आठवां आवेश के वितरण में 3 प्रकार का रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतनिक आवेश घनत्व के बारे में बताया, फिर नौवां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया, 10वां हम आप लोगों को बताया विद्युत बल रेखा और विद्युत बल रेखा की विशेषता, उसमें सवाल की विद्युत बल रेखा दूसरे को काटता क्यों नहीं है। 11 नंबर बताया है कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। चलिए ये 12 नंबर पर हम लोग सवाल पर आते हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। देखिए जैसे नाम तो है सदिश लेकिन क्षेत्रफल लगा है, तो क्षेत्रफल वास्तव में अदिश राशि होता है, लेकिन जब उसमें सदिश लग गया, यानी जब क्षेत्रफल दिशा को बताने लगे, तो वैसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश। ये एग्जाम में नहीं पूछता कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, बस केवल आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल के साथ जब सदिश लग गया तो क्षेत्रफल दिशा को बताएगा। लेकिन सवाल उठता है क्षेत्रफल दिशा को कैसे बताएगा। तो देखिए क्षेत्रफल को दिशा को बताने के लिए हम आपको बताएं, लेटेस्ट एग्जाम्पल मेरा मोबाइल है, तो इस मोबाइल में कितना हिस्सा होगा, 6, ऊपर ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, इस तरीके से होगा। तो यदि पूछा जाए क्षेत्रफल सदिश का दिशा किधर होगा, तो क्षेत्रफल सदिश का दिशा हमेशा याद रखिएगा पृष्ठ के लंबवत होता है। मतलब ये जो क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश करने का मतलब क्या, कि वैसा सदिश जिसका परिमाण, वैसा सदिश जिसका परिमाण किसको बताता है, क्षेत्रफल को। वैसा सदिश जिसका परिमाण, परिमाण माने काता ना क्षेत्रफल को, आ जो दिशा होखेला हमेशा पृष्ठ के लंबवत, यानी क्षेत्रफल सदिश को हम लोग किससे दिखाते हैं, ए के ऊपर तीर चिन्ह, यानी क्षेत्रफल सदिश को हम लोग किससे दिखाते हैं, वेक्टर ए से। तो पूछेला क्षेत्रफल सदिश में खास बात यह बा, ऑब्जेक्टिव में पूछेला क्षेत्रफल सदिश का दिशा कहाँ होखेला, हमेशा पृष्ठ के लंबवत होखेला। अगर एग्जामिनेशन है, बस खाली एक्स्ट्रा बात बा, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बा। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश के जो दिशा हो कि हमेशा पृष्ठ का हो कि लंबवत। यदि पूछने की हेजा कहाँ हो कि तो ऊपर, हेजा करनी तो कहला नीचे, हेजा करनी तो हुन्ने, हेजा करनी तो हेन्ने, हेजा करनी ऐसे फिर ऐसे, यानी क्षेत्रफल सदिश के दिशा हमेशा क्या होखेला, पृष्ठ के लंबवत होता है, होता है, होता है, होता है। बस इसमें यही खास बात है कि क्षेत्रफल सदिश जब भी आएगा तो दिशा का बात आएगा, और दिशा हमेशा पृष्ठ क्या होता है, लंबवत, और कुछ बात नहीं। आते हैं हम लोग विद्युत फ्लक्स पर। जैसे विद्युत फ्लक्स समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, विद्युत फ्लक्स, ये इंपॉर्टेंट है। विद्युत फ्लक्स यहां पर समझना है विद्युत फ्लक्स क्या होता है। जैसे हमने क्या किया कि मेरे हाथ में एक बल्ब, इमेजिन कीजिए कि मेरे हाथ में बल्ब है, तो बल्ब जलता हुआ बल्ब है, और उस जलते हुए बल्ब को हमने चारों तरफ सूती के कपड़ा, एकदम उजला रंग के एकदम बहुत पतला सूती के कपड़ा ढक दिया, तो क्या प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा, एब्सोल्युटली निकलेगा बाहर। तो हम बोले कि यदि जब हमने बॉल बार देने जा, बॉल बारने के बाद चारों तरफ से कपड़ा से ढक देंगे, तब चारों तरफ प्रकाश निकली, तो चारों तरफ जब प्रकाश निकला तन वही सूती के कपड़ा से, तो कपड़ा से बाहर निकले वाला जो प्रकाश बा ओकरा कहल जाए प्रकाशीय फ्लक्स। का कहल जाए, प्रकाशीय, यानी कपड़ा से बाहरी निकले वाला प्रकाश के का कहल जाता है, प्रकाशीय फ्लक्स। अब मान ला इमेजिन कर कि ऐसा ही जब प्लस आवेश बा,
आएगा कि चारों तरफ एगो काल्पनिक पृष्ठ घेर देने जा, तो चारों तरफ तो विद्युत क्षेत्र निकलबे करी, हई जौन विद्युत क्षेत्र कह चाहे विद्युत बल रेखा कह, यानी हई पृष्ठ बानु, हई पृष्ठ, ई पृष्ठ से बहरी जौन विद्युत बल रेखा गुजरता, यानी पृष्ठ से बाहर गुजरने वाली, पृष्ठ से बाहर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर से हमने की इंपॉर्टेंट बात समझो, किसी पृष्ठ से बाहर जो गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या होता है, किसी पृष्ठ से जो बाहर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बुझाइल? माने यदि आवेश रख देलो आ चारों तरफ से पृष्ठ की कल्पना करत रहा, तो जो बाहरी गुजरे वाला फ्लक्स बा ओकरे क्या कहल जाला, विद्युत फ्लक्स। यानी किसी बंद पृष्ठ से बाहर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है, किसी बंद पृष्ठ से जो बाहर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वो विद्युत बल रेखाओं की संख्या को बताता है। तो एगो तो परिभाषा सही कह सकते रहो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। माने कि वो पूछला कि विद्युत फ्लक्स का हो, तो कहबा किसी बंद पृष्ठ, यानी बंद पृष्ठ बा, तो बंद पृष्ठ से जो बाहर गुजरे वाला जो फ्लक्स बा ओकरे क्या कहल जाला, विद्युत फ्लक्स। यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरे वाला बाहर विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। काची से दिखावल जाई, एकरा के हमनी के फाई से दिखावल जाला। ऐसे यदि परिभाषा अच्छा निकलेगा तो दूसरा का परिभाषा देते हैं जो आसान होगी। देखो दूसरा का परिभाषा, पहले ई समझ, ई का हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जे अच्छा से पढ़ ले जानत हुई, ई का हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई बतावा ए का हो, अभी बतैनी है, ए क्षेत्रफल सदिश। दो प्रकार के सदिश से गुना होखेला, एगो अदिश गुणन, एगो सदिश गुणन। अदिश से गुना केला पर अदिश राशि प्राप्त होखेला, सदिश गुना केला पर सदिश राशि। लेकिन हमने के जौन फ्लक्स है वो अदिश राशि प्राप्त हो, तो जब का कहिए गुना कहिए अदिश गुणन। तो कैसे परिभाषा देब, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। परिभाषा आसान बात, ये लिखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश माने कौन, वेक्टर ए के अदिश गुणन को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई द्वारा सूचित करते हैं। इसे फाई द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। बताओ मात्रा क्या होगी, तो चलो ई बराबर फॉर्मूला तू लोग पढ़ल बा लोग, ई बराबर फॉर्मूला ही बताइए। ओहो, फाई बराबर फॉर्मूला पढ़ा लो का, वेक्टर ई और डॉट वेक्टर ए। तो ई के दो मात्रक होखेला, या तो लगावा न्यूटन प्रति कूलम, तो क्षेत्रफल के क्या होखेला, मीटर स्क्वायर। या तो परिभाषा है यूज कर सकता रहो, विद्युत की तीव्रता के वोल्ट प्रति मीटर, क्षेत्रफल क्या होखेला, मीटर स्क्वायर। तो हई सही खत्म हो गया। तो एगो तो मात्रक हो जब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, आ एगो मात्रक हो का वोल्ट मीटर। है खास है बकवास है। तो विद्युत फ्लक्स के जो मात्रक हो कि वोल्ट मीटर भी हो सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी हो सकता है। क्यों पूछेला कि अगर बीमीय सूत्र का होगी, तो देखो हम लिखे न्यूटन खातिर, न्यूटन का बल के बीमीय सूत्र का होखेला m/t इनवर्स। 11th क्लास के बात हो, आना तो बीमीय सूत्र के पीछे वीडियो अपलोड में जाकर देख लिया लोग। आवेश से क्या होखेला a/t, क्षेत्रफल का क्या होखेला l²। चलो मिलावा कौन कौन कट गेलक, देखो हई m हो गेलक, हई एगो बा, हई दूगो बा, तो का हो गेलक ml3। नीचे एक बा ऊपर ये का हो गेलक -1, तो -2 को पहले ही से रहे, तो 3 इनवर्स। हई एक बा ऊपर ये का हो गेलक इनवर्स। तो ट्रिक से याद करबा तो ऐसे याद कर, है एक छुपा रहेला 13 और माइनस के का 31, यानी याद करे अगर बीमीय सूत्र 13 हो की या 31 हो की माइनस में। तो पूछला कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करते सबसे पहले परिभाषा दो, ओकर मात्रक लिखो, ओकर सूत्र लिखो, ओकर मात्रक लिखो, ओकर बीमीय सूत्र लिखो, आ कैसन राशि है, अदिश राशि है। इस तरीके से तारा लोग के क्लियर भइल। अब एगो तारा लोग आओ विद्युत फ्लक्स के संबंध में एगो गॉस के प्रमेय याद करिए लोग। अब गॉस के प्रमेय समझो, गॉस के प्रमेय का बा, गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय समझो। पहले जौन गॉस नामक वैज्ञानिक जौन नियम बतेलन, उ कहलन कि देखा हमारे जो नियम बा बंद पृष्ठ खातिर लागू होखेला बा।
ई बंद पृष्ठ से कतना बहरी फ्लक्स गुजरी, बंद पृष्ठ से जो बाहर गुजरे वाला फ्लक्स बा वो डिसाइड करी ओकरा अंदर कतना आवेश बा। यानी बंद पृष्ठ से गुजरे वाला जो कुल फ्लक्स बा यानी क्यू नेट, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल आवेश है और वो 1/एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का इस्तेमाल कब कइल जाला, जब हमने के हवा रही तब। ये गुणनफल के का होखेला, बराबर होखेला। ये गॉस प्रमेय है। देखो का कहल जाला, किसी बंद पृष्ठ से बाहर, किसी बंद पृष्ठ से बाहर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, फाई माने का विद्युत फ्लक्स, कब, तो किसी बंद पृष्ठ से बाहर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश तथा 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। फिर समझाओ, विद्युत फ्लक्स का हो तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, किसी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश तथा 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। ये बातें कहते नहीं, 3 गो अक्षर बा, 3 गो लाइन बनावत है। कैसे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश तथा 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। यही गॉस प्रमेय है। ऑब्जेक्टिव पे से पूछ दी, कहला कि मान ले अगर अंदर Q आ 3Q आवेश बा, कितना प्लस गुजरी, तो सब आवेश का जोड़ो, Q एगो दूगो आ 3 गो, कितना भइल 5, यानी 5Q गुना कितना, 5Q गुना का हो गेल 1/एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गेल के जवाब 5Q बटा में का हो गेल एप्सिलॉन नॉट। यानी यदि पूछे कि कितना आवेश गुजरी, कितना फ्लक्स गुजरी, तो 5Q बटा में एप्सिलॉन नॉट। यदि वह कह दी कि मान लो बंद पृष्ठ के अंदर एगो विद्युत विद्युत रख देला, माने -Q और +Q, तो बतावा कितना फ्लक्स हो जाए, तो टोटल आवेश का जोड़ा -Q +Q कितना मिलेगा 0, और जब 0 कुछ से गुना करबे तो सबका हो जाए 0, यानी कुल फ्लक्स गुजरबे ना करी। खैर समझला के ज्यादा जरूरत नहीं के, देखा जवा नियम जौन बा याद रखिए लोग, यही पे बात कहते हैं। का बा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मतलब कौन, फाई, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश, मतलब Q, कुल आवेश तथा 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। कहा बा, तो ये सब कब, तो वायु में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है मतलब फाई, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश होता है 1/एप्सिलॉन गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले हिंदी लिखना होगा, ये भी बात को लिखना होगा, तो ही 2 में 2 नंबर मिलेगा। ये प्रूफ करने वाला भी आता है, लेकिन अब जो अगला सीरीज होगा वो केवल लॉन्ग क्वेश्चन का, उसमें न्यूमेरिकल भी होगा, ये सब चीजें होंगी। अभी जो बस कल आप लोगों को बताया गया वो सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का था। एक और सवाल आता है, गॉसीय पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, तो बस केवल ऐसे ही आपको बता दे गॉसीय पृष्ठ क्या है। एक्स्ट्रा में बातें हैं, एक्स्ट्रा में बात बता दे रहे, गॉसीय पृष्ठ क्या है। गॉसीय पृष्ठ देखिए एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसीय पृष्ठ। ऐसा आप शो कर सकते हैं, डॉट 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 डॉट। इस पर वैसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, समान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसीय पृष्ठ। इस प्रकार से आप लोग का जो पूरा चैप्टर था, पूरा चैप्टर का जितना भी उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सब कुछ समाप्त हुआ। याद है हम आप लोग क्या बताए, सबसे पहले बताए आवेश के प्रकार, दूसरा आवेश का 2 गुण, तीसरा संरक्षण का सिद्धांत, चौथा काउंटमीकरण का सिद्धांत, पांचवा आवेश के मात्रा के बारे में, छठा कूलम का नियम, सातवां अध्यारोपण का सिद्धांत, आठवां आवेश के वितरण में 3 रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व। फिर 9 नंबर जो आप लोगों को बताया वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 10 नंबर बताया विद्युत बल रेखा की विशेषता, फिर क्यों काटता नहीं एक दूसरे को ये, फिर 11 नंबर बताया विद्युत द्विध्रुव घूर्ण, फिर 12 नंबर बताया एक्स्ट्रा में बातें थी क्षेत्रफल सदिश, बट 11 नंबर आप लोगों को बताया, 12 नंबर बताया विद्युत फ्लक्स, और 13 नंबर बताया गॉस प्रमेय और गॉसीय पृष्ठ। 13 पर सब काम हो जाला। तो कहे का मतलब ये कि पूरा तरीका से जो लोग चैप्टर बा वो 13 गो क्वेश्चन पर सब कुछ समाप्त होता। हमने फिर से मिलम जब वन शॉर्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।